हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए दोस्तों। आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। हम और भी अच्छी न्यू स्टोरीज़ लाते रहेंगे। आइए तो चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। फप खंजर ड्रैगन के शरीर में घुस गया और ब्लेड के साथ साथ ड्रैगन का खून बाहर बहने लगा। चेंग वू ने ये देखा और तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाली और अपने हाथ में मौजूद छोटी जेड बोतल को घाव पर रख दिया ताकि वह उदारतापूर्वक ड्रैगन के खून को इकट्ठा कर सके। बाकी लोगों ने भी वैसा ही किया। कुछ समय बाद आउच, वे तीन बेहोश ड्रैगन जिनके शरीरों को मधुमक्खी के छत्ते की तरह छलनी कर दिया गया था, आखिरकार दर्द के मारे जाग गए। जब तीनों ड्रैगन ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने की स्थिति देखी तो वे इतने क्रोधित हुए कि वे लगभग फिर से बेहोश हो गए। बुहू, उनके शरीरों को पकौड़ों डम्पलिंग्स की तरह बांध दिया गया था। ड्रैगन लाउडली क्राइंग, उनके शरीरों पर कई छोटे छोटे घाव थे। इसके अलावा खून लगातार बह रहा था। इससे भी अधिक नीच बात यह थी कि ये इंसान, जो जीवन और मृत्यु का अंतर नहीं जानते थे, वास्तव में अपने हाथों में बोतलों का उपयोग उस खून को लेने के लिए कर रहे थे जो बाहर बह रहा था। ये वास्तव में असहनीय था। ड्रैगन इसे सहन नहीं कर सकते थे। महान ड्रैगन के रूप में इंसानों द्वारा उनका इस तरह अपमान कब किया गया था। एंग्री, हालांकि वे अब असहाय थे। वे इन इंसानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे और केवल उन्हें वह सब करने दे सकते थे जो वे चाहते थे। बुहू, वे मरेंगे तो नहीं है ना। भले ही कबीले में उनका दर्जा ऊंचा न हो, लेकिन उनके जीने की इच्छा अभी भी बहुत प्रबल थी। इसलिए वे मरना नहीं चाहते थे। हालांकि रक्त के प्रवाह के अनुसार वे शायद अत्यधिक रक्त हानि से ही मर जाएंगे, भले ही ये इंसान उन्हें न मारे। वरीड SOS, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ड्रैगन के डर को महसूस करने के बाद लेन रोक्सू ने मुस्कुराहट के साथ उन्हें सांत्वना दी। उनके सुंदर चेहरे पर मैं एक अच्छी इंसान हूं शब्द लिखे हुए थे। स्माइल। बुहू, एक अपेक्षाकृत डरपोक ड्रैगन लेन रोक्सू की बात सुनकर रोने लगा। बुहू, यह महिला एक राक्षस थी। क्या उसने उन्हें उनके शरीर पर मौजूद कीमती ड्रैगन रक्त के लिए जीवित नहीं छोड़ा था। लाउडली क्राइंग राक्षस, उन्हें नहीं पता था कि रोना संक्रामक होता है। एक ड्रैगन के रोने के बाद बाकी दोनों भी फूट फूट कर रोने लगे। बुहू, उन्हें भी समझ आ गया था कि जिंदा रहना इतना भी अच्छा नहीं होगा। ठंडा पसीना ड्रैगन, मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम अभी भी क्यों रो रहे हो। तुम अपने इस छोटे से कलेजे के साथ मेरा पीछा करने की हिम्मत कैसे करते हो। लेन रोक्सू ने निशब्द होकर कहा। उफ, वह सच में नहीं जानती थी कि ये डरपोक ड्रैगन उसका पीछा क्यों कर रहे थे। हालांकि वे थोड़े ज्यादा ही डरपोक थे। तुम हमें मारोगी नहीं, लेकिन तुम हमें प्रताड़ित करोगी, एक ड्रैगन ने बहादुरी से फुसफुसाते हुए कहा। रश्ड फेस, नहीं, मैं तो बस समय समय पर थोड़ा खून लूंगी, लेन रोक्सू ने मुस्कुराहट के साथ धमकी दी। स्मग बच्चे की बोतल, हमें मार डालो। ड्रैगन में से एक इसे और सहन नहीं कर सका। बुहू, जीवित ड्रैगन का खून लेना उन्हें सीधे मारने से कहीं अधिक कष्टदायक था। इसके अलावा इस मानव महिला के अनुसार वह समय समय पर कुछ खून लेना चाहती थी। ये वास्तव में बहुत ही नीच बात थी। तीनों ड्रैगन गुस्सा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। बुहू, बस उन्हें जल्दी मौत दे दो। खोपड़ी वियरी, क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी, जीने से बेहतर मरना नहीं। तुम एक ड्रैगन के रूप में इतने वीरहीन नहीं हो सकते। ये सिर्फ थोड़ा सा खून ही तो है। अगर यह चला गया तो तुम फिर से इसे बना सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी जान चली गई तो तुम दोबारा नहीं जी पाओगे। लेन रोक्सू ने धैर्यपूर्वक सलाह दी, ये देखते हुए कि एक ड्रैगन आत्महत्या की सोच रहा था। महिला स्कूल ड्रैगन, इंसान, बेहतर होगा कि तुम हमें जाने दो, वरना ड्रैगन जाति तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इस क्षण एक अन्य ड्रैगन ने याद दिलाया जैसे कि वह अपनी मौत की ओर लौट रहा हो। खैर, इसे एक धमकी भी माना जा सकता था। लुक ऑफ ट्रायम्फ फायर, क्या ऐसा है। ड्रैगन जाति मुझे क्यों नहीं छोड़ेगी। लेन रोक्सू का चेहरा जिज्ञासा से भर गया। हे, उसने पूरे फीनिक्स कबीले का सफाया कर दिया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से ड्रैगन की परवाह नहीं थी। कूल, बाउंडरलेस हेवन महाद्वीप पर कोई भी ड्रैगन जाति को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। जिसने भी ड्रैगन जाति की शक्ति को चुनौती दी है वह अब इस दुनिया में नहीं है, ड्रैगन ने जारी रखा। पृथ्वी नो एंट्री साइन, ऐसा क्या। वास्तव में मेरे लिए तुम्हें जाने देना असंभव नहीं है। जब तक तुम मुझे ये बताओगे कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेन रोक्सू ने अपनी शर्तें रखनी शुरू की।
वैसे भी उसने तीनों ड्रैगन से लगभग पर्याप्त खून प्राप्त कर लिया था, इसलिए उन्हें जाने देना ही ठीक था। आखिरकार ड्रैगन बहुत खाने वाले होते थे। वह केवल कुछ खून प्राप्त करने के लिए कुछ बेकार जीवों को पालना नहीं चाहती थी। वह वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा अगर उसे ड्रैगन रक्त की आवश्यकता हुई तो वह किसी भी समय ड्रैगन के पास जा सकती थी। हे स्माइल विद हॉर्न्स। सच में? ड्रैगन ने संदेह के साथ पूछा, उसकी काली आंखें अविश्वास से भरी थीं। क्वेश्चन मार्क। बेशक ये सच है। मैं जानवरों से झूठ नहीं बोलती। इसके अलावा मुझे तुम्हें खिलाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यह इसके लायक नहीं है, लेंग रुओक्सु ने ईमानदारी से कहा। फ्लाइंग मनी। वास्तव में हम नहीं जानते कि हम आपका पीछा क्यों कर रहे हैं। यह ऊपर से आदेश है। हम सिर्फ काम कर रहे हैं। बुहू, हमें जाने दो। ड्रैगन ने कड़वे चेहरे के साथ विनती की। टपकता पसीना। ड्रैगन की बात सुनकर लेंग रुओक्सु थोड़ी उदास हो गई। ये ड्रैगन इतने समय बाद भी नहीं जानते थे कि वे उनका पीछा क्यों कर रहे थे। पेंसिव फेस। हालांकि ड्रैगन की कई टीमें आपकी तलाश के लिए व्यवस्थित की गई थीं। हम केवल फीनिक्स कबीले के बाहर निगरानी के लिए जिम्मेदार थे, ड्रैगन ने आगे कहा। ड्रैगन, क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम्हें जो आदेश मिला था वह मेरे पदचिह्नों की निगरानी करना था? लेंग रुओक्सु ने अनिश्चितता से पूछा। खैर, क्या इन ड्रैगन ने किसी और को समझने में गलती की होगी? क्या तुम लेंग रुओक्सु हो? ड्रैगन ने उत्सुकता से पूछा। उसे यकीन नहीं था कि ये लोग उनके लक्ष्य थे या नहीं, लेकिन वह जानता था कि वे फीनिक्स कबीले से थे और इंसान थे, इसलिए उसने उनका पीछा किया। महिला क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा मिशन लेंग रुओक्सु का पीछा करना है? लेंग रुओक्सु ने जवाब देने के बजाय पूछा। खैर, ऐसा लग रहा था कि उनका लक्ष्य वास्तव में वही थी, लेकिन उसका इस दुनिया के ड्रैगन के साथ कोई लेन देन नहीं था। वे उसका पीछा क्यों कर रहे थे? ड्रैगन। हाँ, ड्रैगन ने सिर हिलाया। चेक मार्क। यह आदेश किसने दिया? लेंग रुओक्सु ने फिर पूछा। क्वेश्चन मार्क। बेशक ये ड्रैगन जाति के ऊपरी अधिकारियों का आदेश है। हालांकि ड्रैगन जाति में हमारा दर्जा बहुत कम है, इसलिए हमें नहीं पता कि किसने आदेश दिया, ड्रैगन ने बहुत ईमानदारी से कहा। बुहू, ये देखते हुए कि उसने हर सवाल का जवाब दिया है, उन्हें जाने दो। वह मन ही मन प्रार्थना करता रहा। फोल्डेड हैंड्स वरीड। ड्रैगन जाति के ऊपरी अधिकारी। लेंग रुओक्सु ने सोचते हुए भौहें सिकोड़ ली। बवंडर। तुमने ड्रैगन जाति को कब नाराज किया? उस छोटे बूढ़े आदमी ने निशब्द होकर पूछा। उफ, इस लड़की की मुसीबत पैदा करने की क्षमता वास्तव में बहुत महान थी। इसके अलावा वह विशेष रूप से उन लोगों को उकसाने में माहिर थी जिनसे उलझना सही नहीं था। बूढ़ा आदमी। मुझे नहीं पता। मैंने बाउंडलेस हेवन महाद्वीप के ड्रैगन को कभी नहीं देखा, लेंग रुओक्सु ने दुखी होकर कहा। पेंसिव फेस। मास्टर, ड्रैगन रेस यहाँ से लगभग 2 दिन की दूरी पर है। अगर हम यहाँ उनका इंतजार करें तो 5 हेवनली ड्रैगन रेस को नवीनतम समय तक यहाँ होना चाहिए, फैंगवू ने कुछ सोचकर कहा। ड्रैगन सैंड टाइमर। ओह, तो चलो इंतजार करते हैं। लेंग रुओक्सु की जिज्ञासा बढ़ गई थी। अगर वह यहाँ से चली गई तो उसे समझ नहीं आएगा, अन्यथा ड्रैगन को अभी भी पूरी दुनिया में उसे ढूंढना पड़ेगा। हे, देखो वह कितनी समझदार थी। वन कूल। ये सुनकर तीनों ड्रैगन समझ गए, भले ही लेंग रुओक्सु ने इसे नहीं कहा था। ऐसा लग रहा था कि वे अपने लक्ष्य से ही टकरा गए थे। बुहू, उनकी किस्मत वास्तव में साधारण नहीं बल्कि बहुत अच्छी थी। हालांकि पकड़े जाना और खून निकाला जाना बहुत बुरा था। ड्रैगन। इस तरह लेंग रुओक्सु और अन्य लोग फिलहाल यहीं रुक गए। 5 दिन जल्दी बीत गए, लेकिन ड्रैगन अभी भी नहीं आए। सैंड टाइमर। छोटे ड्रैगन, क्या तुम्हारी ड्रैगन जाति की कार्यक्षमता थोड़ी ज्यादा ही खराब नहीं है? आज 6ठा दिन हो गया है, वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? अगर वह आज नहीं आई तो मैं और इंतजार नहीं करूंगी। लेंग रुओक्सु ने अपने हाथ में ग्रिल्ड सुनहरे खरगोश की टांग लिए हुए फ्रीक की बाहों में झुकते हुए कहा। उसने तंबू में मौजूद तीनों ड्रैगन की ओर देखा और खाना खाया। खरगोश का चेहरा, चिकन का पैर, यमी फेस। तंबू में फेंके गए तीनों ड्रैगन ने अपनी दुखी आंखें खोली और लेंग रुओक्सु के हाथ में मौजूद ग्रिल्ड मांस को अपार दया के साथ देखा। वे इतने भूखे थे कि उनकी लार टपकने ही वाली थी। बुहू, ये इंसान वास्तव में बहुत नीच थे। ये तो ठीक था कि उन्होंने उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने वास्तव में उनके सामने इतना सुगंधित ग्रिल्ड मांस खाया। वे स्पष्ट रूप से उन्हें लालच दे देकर मारना चाहते थे। इस समय उनकी आंखों में केवल भोजन था। जहां तक लेंग रुओक्सु की बातों का सवाल था, उन्होंने उन्हें अपने आप नजरअंदाज कर दिया। लाउडली क्राइंग। कितना सुगंधित मांस है।
बड़े भाई, चलिए हम भी यही डेरा डालते हैं। एक स्पष्ट महिला स्वर सभी के कानों में गूंजा। स्पीकर 1। लेन रोक्सू ने अपनी सुंदर आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और सड़क से अपनी ओर आ रहे लोगों के समूह को देखा। वह मन ही मन थोड़ी नाखुश थी। ये लोग वास्तव में नियम नहीं जानते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ पहले से ही लोग हैं? वे वास्तव में यहाँ चले आए। किसी को पता होना चाहिए कि ऐसी दुनिया में जहाँ शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता है, ऐसा व्यवहार बहुत असभ्य माना जाता है। क्रोध। हालांकि ये समूह काफी शक्तिशाली था। उस महिला को छोड़कर जिसने अभी बात की थी, जो थोड़ी कमजोर थी और केवल एक ग्रेट मिस्टिक थी, शेष दर्जन भर लोग मिस्टिक मोनाक से ऊपर थे। इसके अलावा उनके समूह में वास्तव में 3 मिस्टिक सुप्रीमेसीज थे। खैर, ऐसी लाइनअप को देखकर लेन रोक्सू के मन में पहले से ही एक विचार आ गया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वे किस सुपर परिवार से संबंधित हैं। मनी। इन लोगों के लेन रोक्सू और अन्य लोगों के पास पहुंचने के बाद उन्होंने बिना अभिवादन किए सीधे उनके सामने तंबू लगा लिए। टेंट, मुझे खेद है, मेरी युवा मिस को ये जगह पसंद है। आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो नेता जैसा लग रहा था, पास आया और तंबू लगाने के बाद माफी मांगते हुए बोला। हालांकि लिन रोक्सू और अन्य लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिससे वह बहुत शर्मिंदा हो गया। नो माउथ फेस। जवान आदमी, क्या तुम जानते हो कि पहले आओ पहले पाओ क्या होता है? ऊबे हुए छोटे बूढ़े आदमी ने पूछे बिना नहीं रह सका। बूढ़ा आदमी ? ओह, मुझे वास्तव में खेद है। मेरी युवा मिस यहाँ डेरा डालना चाहती है, इसलिए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा शर्मिंदगी से भरा था और वह बीच में ही रुक गया। उसने जो नहीं कहा वह ये था कि उसकी युवा मिस को ये जगह पसंद है, और यह हमारी बहुत शालीनता है कि हमने आपको यहाँ से भगाया नहीं। अनअम्यूज्ड। बटलर लियू, वे पहले आए थे, आप उन्हें भगा नहीं सकते। इस क्षण उस युवती की आवाज फिर से सुनाई दी। लाउडस्पीकर। लेन रोक्सू ने ये सुनकर अपनी आंखें घुमाई और बोलने वाली महिला की ओर देखा। खैर, किसी को भी किताब के कवर से उसका आंकलन नहीं करना चाहिए। यह महिला दिखने में सुंदर और प्यारी थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? लड़की रिबन। मिस, चिंता न करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बटलर लियू ने जल्दी से वादा किया। चेक मार्क। बूढ़े आदमी, आराम से यहाँ रहो। हालांकि मेरे युवा मास्टर और युवा मिस को परेशान मत करना, अन्यथा तुम्हें निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। स्टीवर्ट लियू ने छोटे बूढ़े आदमी की ओर सिर घुमाया और धमकी भरे लहजे में कहा। वह बोलने के बाद मुड़ा और अपने कैंप में लौट गया। लुक ऑफ ट्रायम्फ पाउटिंग। धिक्कार है, ये टॉप ग्रेड नमूना किस परिवार का है? फैंग दा बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। धिक्कार है, अगर मिस की नजर उन्हें शांत रहने के लिए नहीं कहती तो वह निश्चित रूप से जाकर उस आदमी को कुछ थप्पड़ जड़ देता। क्रोध। लेन परिवार। छोटे बूढ़े आदमी ने लेन रोक्सू की ओर देखा और एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसका पुराना चेहरा एक अच्छे तमाशे की उम्मीद से भरा था। बूढ़ा आदमी स्मर्क। ओह, क्या इत्तेफाक है। फैंग दा थोड़ा अवाक रह गया। ये दुनिया वाकई बहुत छोटी थी। हालांकि यह कोई बड़ा शहर नहीं था। लेन परिवार यहाँ क्यों आया था, वह समझ नहीं पा रहा था। पृथ्वी। मिस, मुझे नहीं लगता कि ये लेन परिवार के सदस्य सामान्य हैं। चलिए उनसे दूर रहते हैं, लू ताओ ने फुसफुसाते हुए कहा। वह बुराई से नफरत करती थी और इन लोगों के बारे में उसकी धारणा खराब थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहती थी कि उसकी उत्कृष्ट युवा मिस का उनसे कोई लेना देना हो। लू ताओ, इच्छाएं अच्छी होती हैं, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। भले ही हम दूर रहना चाहें, मुझे डर है कि वे खुद ही आगे बढ़ेंगे, लेन रोक्सू ने निशब्द होकर कहा, क्योंकि उसने लेन परिवार की युवा मिस को खड़ा होते और बोलते हुए उनकी ओर बढ़ते हुए देख लिया था। उफ, लू ताओ ने धीरे से आह भरी। जो आना था उसे टाला नहीं जा सकता था। उसने भी उस महिला को पास आते देखा। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। नमस्ते, मैं लेन रुक्सुआन हूँ। तुम्हारे ग्रिल्ड मांस की खुशबू बहुत अच्छी है। मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी, लेन रुक्सुआन ने लेन रोक्सू और अन्य लोगों के पास जाने के बाद बहुत विनम्रता से कहा। हालांकि किसी कारण से उसकी बातें सुनकर हर कोई असहज महसूस कर रहा था। हैंड वेविंग चेरी ब्लॉसम। मुझे खेद है, हम यह मांस नहीं बेचेंगे। हमारे पास अपने लिए ही पर्याप्त नहीं है। लेन रोक्सू की नजर मिलने के बाद फैंग दा ने अनिच्छा से कहा। नो एंट्री साइन चिकन का पैर। मैं 100 बैंगनी सिक्के पर्पल कॉइन्स दूंगी। मुझे एक टुकड़ा बेच दो, लेन रुक्सुआन ने गर्व से कहा, मन ही मन सोचते हुए।
खैर, मांस के एक टुकड़े के लिए 100 बैंगनी सिक्के उन्हें डरा देंगे। उनके कपड़े बहुत साधारण थे और इतने सारे लोग थे, उनका जीवन निश्चित रूप से आसान नहीं होगा, इसलिए उसने विशेष रूप से एक ऐसी कीमत तय की जो उसे लगा कि बहुत अधिक थी। मनी बैग कूल, मैंने कहा कि मैं नहीं बेच रहा हूं। फैंग दा ने अधीरता से कहा। धिक्कार है, वे उनके विशेष ग्रिल्ड मांस को 100 बैंगनी सिक्कों में खरीदना चाहते थे। क्या उन्हें लगता था कि वे भिखारी हैं? उनके पास 100 बैंगनी सिक्कों की कोई कमी नहीं थी। एंग्री लिटरबॉक्स साइन। फैंग दा लिंग रुक्सुआन के दिमाग को नहीं पढ़ सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके विचार नहीं सुन सकता था। अन्यथा वह निश्चित रूप से गुस्से से मर जाता क्योंकि उसने वास्तव में उन्हें गरीब कंगाल माना था। इसके अलावा उसने उन्हें 100 बैंगनी सिक्के दिए क्योंकि उसे यकीन था कि उनके पास पैसों की कमी है। नो एंट्री साइन। वह 100 बैंगनी सिक्के हैं। मुझे नहीं पता कि मैं ग्रिल्ड मांस के कितने टुकड़े खरीद सकती हूँ। मुझे बस एक टुकड़ा चाहिए। लिंग रुक्सुआन की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी विनती ठुकरा देगा। जब से वह छोटी थी, किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी। यह उसके गर्वित हृदय के लिए थोड़ा असहनीय हो गया। फेयरफुल फेस, दिल टूटना। अंडरस्को, हमें उन 100 बैंगनी सिक्कों की कमी नहीं है। फैंग दा दहाड़ा और अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। उफ, क्या ये लेन परिवार की युवा मिस थी? उसकी पसंद और समझ वाकई बहुत खराब थी। क्रोध, तो फिर मैं 150 दूंगी। लेन रुक्सुआन ने कुछ सोचकर कहा। मनी बैग क्वेश्चन मार्क। नहीं, अगर आप 15 लाख भी देंगी तो भी हम नहीं बेचेंगे। फैंग दा की सहनशीलता अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और वह सीधे अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया। नो एंट्री साइन। बुहू, तुम मुझ पर कैसे चिल्ला सकते हो? लेन रुक्सुआन दुख के साथ सुबकने लगी। उसके सुंदर चेहरे से साफ आंसुओं की 2 धाराएं बह निकली। लाउडली क्राइंग, ठंडा पसीना। ये दृश्य देखकर न केवल फैंग दा हक्का बक्का रह गया, बल्कि लेन रोक्सू और अन्य लोग भी थोड़े दंग रह गए। ओह, इस महिला के यहाँ तो बारिश बहुत जल्दी आ गई। इसके अलावा उसके चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उसे प्रताड़ित किया हो। अस्टोनिश्ड फेस। लानत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को डराने की? जैसा कि अपेक्षित था, लेन रुक्सुआन के रोने की आवाज सुनकर उसका भाई तुरंत उनके दरवाजे पर आ गया। पाउटिंग फायर। मैंने नहीं किया। फैंग दा ने गुस्से में उसे घूर रहे युवक की ओर देखा और निशब्द होकर अपनी ओर इशारा किया। उसने उसकी बहन को कब डराया? बुहू, भले ही वह बहुत ईमानदार और सीधा सादा दिखता हो, लेकिन उसके साथ ऐसा अन्याय नहीं किया जा सकता। बुहू, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। तुमने मेरी बहन को नहीं डराया, तो वह इतनी दुखी होकर क्यों रो रही है? युवक ने सवाल किया। क्वेश्चन मार्क। मैंने सच में उसे नहीं डराया। मैंने बस उससे कहा कि हम अपना ग्रिल्ड मांस पैसों के लिए नहीं बेचेंगे। फैंग दा ने बेबसी से समझाया। बुहू, अगर सामने वाला व्यक्ति लेन परिवार से नहीं होता तो वह समझाने का कष्ट भी नहीं करता। टायर्ड, क्यों नहीं? मेरी बहन तुम्हारा ग्रिल्ड मांस खरीदना चाहती है क्योंकि वह तुम्हें बहुत ऊंचा मानती है। तुम न केवल पैसे नहीं ले सकते, बल्कि तुम्हें खुद पहल करके उसके पास मांस पहुंचाना चाहिए, समझे? युवक ने इस तरह कहा जैसे यही सही हो। मुझे नहीं पता, ऐसा क्यों है? फैंग दा ने मूर्खता से पूछा। उसे एहसास हुआ कि आज उसकी समझने की क्षमता में कुछ समस्या है क्योंकि वह वास्तव में इस आदमी की बातों को नहीं समझ पा रहा था। छोकरे, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? युवक थोड़ा गुस्से में था क्योंकि उसे लगा कि यह आदमी मूर्ख होने का नाटक कर रहा है। क्रोध, लुक ऑफ ट्रायम्फ। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फैंग दा ने लापरवाही से कहा। तो क्या हुआ अगर वे लेन परिवार से थे? उन्होंने अभी अभी उन्हें एक बार सम्मान दिया था। क्या इसका मतलब यह है कि वे हमेशा तुम्हारी बात मानेंगे? भले ही वे तैयार हों, उनकी युवा मिस शायद उन्हें कष्ट सहने नहीं देगी। इसके अलावा उनकी युवा मिस उन्हें पहचानना ही नहीं चाहती थी। नो एंट्री साइन। हम लेन परिवार से हैं। लेन परिवार 3 प्रमुख परिवारों में से एक। युवक ने अपने दांत पीसते हुए फैंग दा को घूरा। छोटा सा भूत। ओह, भले ही आप सुपर परिवारों में से एक हो, आप जबरदस्ती दूसरों की चीजें नहीं खरीद सकते। अगर यह खबर फैल गई तो लेन परिवार अपनी सारी साख खो देगा, फैंग दा ने याद दिलाया। उसने छोटे बूढ़े आदमी को यह कहते सुना था कि लेन परिवार में जूनियरों के लिए बहुत सख्त नियम है। लाउडस्पीकर डाउनवर्ड ट्रेंड। हम पैसे देंगे, युवक ने काले चेहरे के साथ कहा। अमावस्या फ्लाइंग मनी। वह बिकाऊ नहीं है। अगर तुम मांस खाना चाहते हो तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा जंगल है।
वहां खरगोश और जंगली सुअर जैसे कई निचले स्तर के जानवर हैं। तुम खुद उनका शिकार कर सकते हो। फैंग दा ने दयालुता से याद दिलाया। सदाबहार वृक्ष सुआ, मैं बस चखने के लिए एक टुकड़ा खरीदना चाहती हूँ। इस क्षण लिन रुक्सुआन ने रोना बंद कर दिया और दयनीय स्वर में कहा, बुहू, घर पर वह जब भी रोती थी उसे जो चाहिए होता था मिल जाता था। यहाँ ये काम क्यों नहीं कर रहा? वह समझ नहीं पा रही थी। मांस, मिस लिंग, मैंने कहा कि मैं नहीं बेच रहा हूँ। अगर आप खाना चाहती हैं तो आगे बढ़ें। मुझे मत बताओ कि आप इतने सारे लोग होकर कुछ खरगोश भी नहीं मार सकते। फैंग दा ने अपनी आंखें घुमाई और चिड़चिड़े स्वर में कहा। खैर, किसी कारण से वो उसके बड़े भाई का सामना करते समय थोड़ा समझा पा रहा था। हालांकि लिंग परिवार की इस कमजोर और नाजुक दिखने वाली युवती के प्रति उसके पास रत्ती भर भी धैर्य नहीं था। इसके अलावा उसकी सुंदर आंखों को आंसुओं से भरा देखकर वह और भी चिढ़ गया क्योंकि यह बहुत नकली था। नकली, क्रॉस मार्क, लेकिन मैं इसे अभी खाना चाहती हूँ, लिन रुक्सुआन ने कहा। उसका तात्पर्य यह था कि अभी शिकार करना समय की बर्बादी है और वह इंतजार नहीं करना चाहती थी। सैंड टाइमर, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फैंग दा पूरी तरह से हार मान चुका था। वास्तव में वह कहना चाहता था, अपनी बहन को खा लो। बुहू, उसे पूरा यकीन था कि अगर सामने वाला व्यक्ति लिन परिवार का नहीं होता तो उसने बहुत पहले हमला कर दिया होता। मुट्ठी क्रोध, मैं तुम्हें मांस का ये टुकड़ा बेच सकती हूँ, लेकिन ये बहुत महंगा होगा। लू ताओ ने अपने हाथ में मुट्ठी भर बड़े ग्रिल्ड मांस की ओर इशारा किया। चिकन का पैर मनी बैग, कोई बात नहीं, अगर यह महंगा है बस तुम बेचने के लिए तैयार रहो, लिन रुक्सुआन ने लापरवाही से कहा। वास्तव में वह नहीं जानती थी कि वह उनका ग्रिल्ड मांस इतना क्यों खाना चाहती थी। खैर, शायद इसलिए क्योंकि वे बेचने को तैयार नहीं थे, इसलिए उसे इसे और भी ज्यादा खरीदना था। वह आखिरकार कुलीन लिन परिवार से थी। राजकुमारी नेल पॉलिश, 1 लाख बैंगनी सिक्के, कोई मोलभाव नहीं, लू ताओ ने कुछ सोचकर कहा। बोली लगाने के बाद उसे थोड़ा पछतावा भी हुआ, क्या उसकी कीमत बहुत कम थी। आखिरकार दूसरी पार्टी अमीर लिन परिवार थी। फ्लाइंग मनी एस्टोनिश्ड फेस, क्या तुम मेरी जान ले रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मांस के इतने छोटे टुकड़े के लिए 1 लाख बैंगनी सिक्के मांगने की? युवक की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। फेयरफुल फेस, नो एंट्री साइन, मैं एक अच्छी बच्ची हूँ, मैं लोगों की जान नहीं लेती, लू ताओ ने हंसते हुए कहा। उसने अपने मन में ये भी जोड़ा, खैर, मैं लोगों को नहीं मारती। स्माइल कुकिंग नाइफ, तुम ग्रिल्ड मांस की इतनी कम मात्रा के लिए 1 लाख मांग रही हो, क्या ये लूट नहीं है? युवक थोड़ा अवाक था। यह अब तक का सबसे महंगा ग्रिल्ड मांस होना चाहिए जो उसने कभी देखा था। अपवर्ड ट्रेंड, सच कहूं तो ये ग्रिल्ड मांस का टुकड़ा खरीदने के बाद आपको निश्चित रूप से लगेगा कि यह बहुत कीमती है। मेरे इस मांस के टुकड़े में 1000 से अधिक मसाले लगे हैं और इसे ग्रिल्ड करने से पहले पूरी रात मैरिनेट किया गया है। इसमें समय और मेहनत लगी है, इसलिए अगर आप इसे नहीं खा पाए तो आपको निश्चित रूप से पछतावा होगा। हालांकि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो रहने दीजिए। लू ताओ ने उनके पास पैसों की कमी होने का संदेह जताया और लिंग भाई बहन की जोड़ी को और गुस्सा दिला दिया। आदमी कड़ाही, किसने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं? भाई बहन एक साथ दहाड़े। हूफ, क्या उन्हें नहीं पता था कि लिंग परिवार के पास सबसे ज्यादा पैसा है? मनी बैग, ओह, पैसे दो और माल लो। लू ताओ ने अपना एक हाथ भाई बहन के सामने फैलाया और दूसरे हाथ में स्वादिष्ट ग्रिल्ड मांस उठाया जो अभी भी तेल से लथपथ था। पेपर चिकन का पैर, ये लो, तुम्हारे लिए 1 लाख बैंगनी सिक्के। युवक ने अपनी बहन की नजर के नीचे अनिच्छा से अपनी अंगूठी से एक पारदर्शी सफेद कार्ड निकाला और लू ताओ को थमा दिया। क्रेडिट कार्ड अनअम्यूज्ड, लू ताओ ने कार्ड लिया, उसके अंदर के नंबर पर नजर डाली और फिर कार्ड लिन रुओक्सु को दे दिया और अपने हाथ का ग्रिल्ड मांस युवक को सौंप दिया। 1 भाई बहन उदास मन से अपने कैंप की ओर वापस चले गए, जिनके हाथ में 1 लाख बैंगनी सिक्कों का एक एक ग्रिल्ड मांस का टुकड़ा था। हालांकि जब उन्होंने मांस चखा तो उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन अब किसी की उसे दोबारा खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार मांस के इतने छोटे टुकड़े ने उनके लगभग 1 साल के जेब खर्च को खत्म कर दिया था। बुहू, उनके दिल से खून बह रहा था। ट्राइंग दिल टूटना 1 मिस, भाई बहनों की यह जोड़ी भले ही थोड़ी चरम एक्सट्रीम हो, लेकिन वे काफी नियम कायदे वाले हैं। मुझे लगा था कि वे इसे जबरदस्ती छीन लेंगे। उन भाई बहनों को वापस अपने कैंप में जाते देख लू ताओ ने फुसफुसाते हुए कहा। लड़की, वे इसे ग्रिल्ड मांस के एक टुकड़े के लिए नहीं छीनेंगे।
उनकी टीम में मौजूद मिस्टिक सुप्रीमेसीज उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, भले ही हम कुछ न करें, लेन रोक्सू ने समझदारी से कहा। जब लेन भाई बहन अभी पास आए थे, तब उन 3 मिस्टिक सुप्रीमेसी ने उनकी ओर नहीं देखा था, लेकिन वह जानती थी कि उनकी दिव्य इंद्रियां डिवाइन सेंसेस इस जगह का बारीकी से निरीक्षण कर रही थीं। क्यों? क्या वे दोनों लेन परिवार के युवा मास्टर और युवा मिस नहीं हैं? लू ताओ ने उलझन में पूछा, उसका सुंदर चेहरा सवालिया निशानों से भरा था। पारिवारिक सम्मान। लेन परिवार की परवरिश बहुत सख्त है, इसलिए ऊपरी तौर पर लेन परिवार के जूनियर अपनी स्थिति के कारण चीजों को जबरदस्ती छीनने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि निजी तौर पर क्या होता है ये कहना मुश्किल है, लेन रोक्सू ने हल्के से समझाया। यूरोपीय महल मिस, क्या वे हमसे नफरत करेंगे? लू ताओ ने चिंता से कहा। बुहू, उसे डर था कि वह मिस के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। रस्ट फेस ठंडा पसीना। क्या डर लग रहा है? लेन रोक्सू ने अपनी भौहें उठाईं और थोड़ा मजाक में कहा। स्मर्क 1, नहीं, मैं नहीं डरती, हमने उनसे जबरदस्ती नहीं की थी। लू ताओ ने कुछ सोचकर दृढ़ता से कहा। लुक ऑफ ट्रायम्फ रॉक, तो क्या हुआ अगर वे हमसे नफरत करते हैं? अगर वे हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करते हैं, तो हम बस उन्हें सीधे कुचल ट्रैक देंगे। फ्रीक ने लापरवाही से कहा। स्माइल विद हॉर्न्स मुट थी। ओह, लेन रोक्सू के माथे से ठंडे पसीने की 2 बूंदें टपक पड़ी। उफ, फ्रीक दिन ब दिन और हिंसक होता जा रहा है। हालांकि वास्तव में लेन परिवार से डरने की कोई बात नहीं थी। कोल्ड स्वेट स्माइल, टपकता पसीना। खाने के बाद लेन रोक्सू और अन्य लोगों ने सरलता से सामान समेटा। फिर सब लोग 3 छोटे ड्रैगन्स के तंबू में चले गए। तंबू में प्रवेश करने के बाद चेंग वू और अन्य लोगों ने जमीन पर पड़े 3 ड्रैगन्स की ओर देखा और पूछा, मिस, इन 3 ड्रैगन्स का क्या करना चाहिए? ओह, थोड़ा और खून निकालो और फिर उन्हें मार डालो। लेन रोक्सू उन्हें डराने के लिए दुष्टता से मुस्कुराए। स्माइल विद हॉर्न्स कुकिंग नाइफ। जैसे ही लेन रोक्सू ने अपनी बात खत्म की, उसने अपनी इच्छा के अनुसार तीनों छोटे ड्रैगन्स की आंखों में डर और आंसू देखे। इससे उसका मूड और बेहतर हो गया। खैर, इन 2 दिनों में उसे इन ड्रैगन्स को चिढ़ाने में और भी मजा क्यों आ रहा था। स्माइल अपवर्ड ट्रेंड। बुहू, हमें मत मारो, हमारे शरीर का खून अभी तक दोबारा बढ़ा भी नहीं है। एक ड्रैगन ने आंखों में आंसू भरकर कहा। लाउडली क्राइंग। लेकिन तुम्हारी ड्रैगन जाति की कार्य क्षमता वास्तव में बहुत धीमी है। वे अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए मैं तुम्हें मुफ्त में तो नहीं पाल सकती, है ना? लेन रोक्सू का सुंदर चेहरा बेबसी से भरा था। सैंड टाइमर, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम बाल सहायता शुल्क चाइल्ड सपोर्ट फी देंगे, ठीक है? एक अन्य ड्रैगन ने आंखों में आंसू भरकर कहा। बुहू, इस राक्षस ने 6 दिनों से उन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं दिया था। वह वास्तव में उनका तिरस्कार कर रही थी। क्या इस दुनिया में कोई न्याय है? वेरी फ्लाइंग मनी। बाल सहायता शुल्क, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? लेन रोक्सू की सुंदर आंखें चमक उठीं। खैर, ऐसा लगता था कि ड्रैगन्स को चमकदार चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं। हालांकि क्या उनके गरीब हुलिये में कुछ अच्छी चीजें होंगी? 1 मनी बैग। पैसे? हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम भुगतान करने के लिए किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही ड्रैगन ने अपने शरीर के भंडारण स्थान स्टोरेज स्पेस से वह खजाना बाहर निकाल दिया जो उसने कई वर्षों से जमा किया था। मनी पैकेज, ये तुम्हारा संग्रह कलेक्शन है। लेन रोक्सू ने उस मूर्ख ड्रैगन द्वारा जमीन पर रखे सोने चांदी की कलाकृतियों और चमकदार क्रिस्टलों को देखा और थोड़ी अवाक रह गई। खैर, इस ड्रैगन ने जो चीजें इकट्ठा की थीं, वे वास्तव में बहुत ही भड़कीली टैकी थीं। वे या तो सोना थी या चांदी, और कुछ हर रंग के रत्न भी थे जो उसके किसी काम के नहीं थे। मनी एक्सप्रेशनलेस। हाँ, मैं इन्हें कई सालों से इकट्ठा कर रहा हूं, ड्रैगन ने उदासी से कहा। बुहू, इस छोटे राक्षस के चेहरे के भाव देखकर लग रहा था कि वह स्पष्ट रूप से असंतुष्ट है। हालांकि उसकी सारी चीजें यही थीं। अब वह क्या करे? उसका खून, उसकी जान। लाउडली क्राइंग, दिल टूटना। तुम बाल सहायता शुल्क कैसे देने वाले हो? लेन रोक्सू थोड़ी निराशा के साथ दूसरे 2 ड्रैगन्स की ओर मुड़ी। बाकी दोनों ड्रैगन्स ने जल्दी से अपना संग्रह उड़ेल दिया और अपने छोटे राक्षसों को चुनने दिया। बुहू, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इन चीजों को ले जाएं, बस उन्हें मारे नहीं। ड्रैगन इन बॉक्स। लेन रोक्सू ने अपने सामने पड़े कचरे को थोड़े सिरदर्द के साथ देखा और आह भरे बिना नहीं रह सकी। उफ, इन ड्रैगन्स की पसंद वास्तव में बहुत खराब थी।
इन चीजों से न तो गोलियां पिल्स बनाई जा सकती थीं और न ही कलाकृतियां आर्टिफैक्ट्स परिष्कृत की जा सकती थीं। वे वास्तव में उसके लिए बेकार थीं। लिटरबॉक्स साइन वेरी, क्या ये ठीक है? तीनों ड्रैगन्स ने एक दूसरे को देखा और सावधानी से पूछा। क्वेश्चन मार्क, क्या तुम सच सुनना चाहते हो? लेन रोक्सू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। स्माइल स्पीच बलून, हाँ। तीनों ड्रैगन्स ने सिर हिलाया, लेकिन फिर जोर जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया। तुम सुनना चाहते हो या नहीं? लेन रोक्सू ने चिल्लाया। स्मर्क, हाँ, नहीं। तीनों ड्रैगन्स अलग अलग आवाजों में बोले, उनकी राय थोड़ी अलग थी। बोलने के बाद उन्होंने निराशा में अपना सिर झुका लिया। बुहू, पेंसिव फेस ड्रैगन, हाँ। तीनों ड्रैगन्स की दयनीय स्थिति देखकर लेन रोक्सू और अन्य लोग खुशी से हंस पड़े। टीयर्स ऑफ जॉय ताली बजाने। बुरे लोग, बुरे लोग, बुरे लोगों का समूह। तीनों ड्रैगन्स बहुत उदास थे। बुहू, वे आखिरकार समझ गए थे कि यह छोटा राक्षस बस उन्हें मूर्ख बनते देखना चाहता था। ये वास्तव में बहुत अमानवीय था। ये जानवरों पर जुल्म करने वाली महिला थी। राक्षस ड्रैगन लाउडली क्राइंग, मिस, ड्रैगन्स यहाँ होने चाहिए, फैंग वू ने, जो असामान्य रूप से संवेदनशील थी, उसे धीरे से याद दिलाया। उसने ड्रैगन्स को महसूस कर लिया था, भले ही वे लगभग 1000 मीटर दूर थे। ड्रैगन सैटेलाइट डिश, ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। छोटे मूर्ख ड्रैगन्स, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी क्योंकि तुम्हारे कबीले के लोग यहाँ हैं। खैर, मैं तुम्हारा बाल सहायता शुल्क तुम्हारे कबीले के लोगों से वसूल करूंगी। लेन रोक्सू ने बहुत गंभीरता से कहा। खैर, वह एक अच्छी बच्ची थी और कभी भी इन छोटे प्यादों स्मॉल फ्राइज के लिए चीजें बहुत कठिन नहीं बनाएगी। स्माइल विद अ हेलो, ठीक है का चिन्ह। इसके साथ ही लेन रोक्सू सभी के साथ तंबू से बाहर निकल गई और ड्रैगन्स के आने का बाहर इंतजार करने की योजना बनाई। टेंट, तंबू से बाहर निकलने के बाद उन्हें बैठने के लिए एक रैंडम जगह मिल गई और वे समय समय पर आसमान की ओर भी देखने लगे। आकाशगंगा आंखें। एक पल बाद उत्तर दिशा के आसमान से ड्रैगन्स का एक समूह उड़कर आया। ड्रैगन्स का नेता विशाल था, जो सुनहरे तराजू गोल्डन स्केल्स से ढका हुआ था, जो इतने सुनहरे और चमकीले थे कि दर्पण मिरर बन सकते थे। ये ड्रैगन 8वें स्तर का ट्रांसेंडेंट डिवाइन बीस्ट था, और जो कबीले के लोग उसके साथ आए थे वे लगभग 8वें और 9वें स्तर के ट्रांसेंडेंट डिवाइन बीस्ट थे। इस समूह में करीब 100 ड्रैगन थे। ड्रैगन 1 मुकुट। लेन रोक्सू ने अपनी ओर आते हुए ड्रैगन्स को देखा और मन ही मन सोचा, ड्रैगन्स की ताकत फीनिक्स कबीले के समान ही होनी चाहिए, लेकिन ड्रैगन्स की संख्या फीनिक्स कबीले से दोगुनी थी। खैर, ऐसा लगता है कि ड्रैगन्स अभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। ड्रैगन अपवर्ड ट्रेंड। जब वह अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी तब तक ड्रैगन्स उनके सामने उतर चुके थे। ड्रैगन रनिंग डैश अंडरस्कोप। जैसे ही वह मुख्य गोल्डन जॉइंट ड्रैगन नीचे उतरा, उसकी विशाल ड्रैगन आंखें चारों ओर देखती रहीं। वह अपने मन में गणना कर रहा था, लेन परिवार यहाँ क्या कर रहा है? क्या लेन रोक्सू का वास्तव में लेन परिवार से कोई संबंध हो सकता है? ड्रैगन, खैर, अगर ऐसा हुआ तो ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। किसी को पता होना चाहिए कि उनके सम्राट ने ड्रैगन जाति को एक से अधिक बार चेतावनी दी थी कि वे 3 प्रमुख सुपर परिवारों के लोगों को न उकसाएं। इसलिए लेन परिवार को वहां मौजूद देख वह थोड़ा द्वंद्व में पड़ गया। रस्ट फेस, क्या मैं जान सकता हूं कि आप ड्रैगन जाति से कौन है? लेन परिवार की टीम के एक मिस्टिक सुप्रीमेसी ने पूछा। उफ, वे यहाँ ड्रैगन जाति से क्यों मिले? किसी को पता होना चाहिए कि फीनिक्स कबीले का क्षेत्र यहाँ से दूर नहीं था। कहा जाता था कि ड्रैगन जाति और फीनिक्स कबीले के बीच कोई घनिष्ठ संबंध नहीं थे। ड्रैगन क्वेश्चन मार्क, क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार में कोई मूर्ख हो जिसने ड्रैगन जाति को नाराज कर दिया हो और वे उनसे हिसाब चुकता करने आए हो? खैर, ये ड्रैगन स्पष्ट रूप से बदला लेने के लिए यहाँ आए थे। एंग्री फायर, ये सोचकर उसका दिल बैठ गया और वह और भी चिंतित हो गया। यदि ड्रैगन वास्तव में बदला लेने आए थे, तो उनमें से केवल दर्जन भर लोग शायद उनके दांतों के बीच के गैप को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं होंगे। उफ, ये कैसे ठीक होगा? रस्ट फेस SOS। लॉन्ग हुई ड्रैगन जाति का 5वां एल्डर सुनहरे ड्रैगन ने अहंकार से कहा। फिर उसकी सुनहरी लाल ड्रैगन आंखें लेन परिवार और लेन रोक्सू को देखती रहीं। खैर, उनके शरीर पर लेन परिवार के कुल चिन्ह को पहचानना आसान था, लेकिन कुछ अन्यों पर नहीं। इसके अलावा वह उन लोगों में फीनिक्स जाति की आभा को महसूस कर सकता था, इसलिए यह पुष्टि करना बहुत आसान था कि दूसरी पार्टी उसका लक्ष्य थी। ड्रैगन मुकुट 1। नमस्ते 5वें एल्डर, मैं लेन परिवार का गार्जियन यिन लियांग हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि 5वें एल्डर यहाँ क्यों है?
यिन लियांग ने उत्सुकता से पूछा। हैंड वेविंग। गाजियन यिन, क्या आप साथ हैं? लॉन्ग हुई ने लेन रोक्सू और लेन परिवार की ओर इशारा किया। उंगली से बाएं ओर इशारा क्वेश्चन मार्क। ओह, यिन लियांग इस सवाल का जवाब देने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन कोई जवाब देने के लिए दौड़ पड़ा। रनिंग डैश। बिल्कुल नहीं, हम कुलीन लेन परिवार हैं। हम अज्ञात पहचान वाले लोगों के साथ कैसे हो सकते हैं? लेन रुक्सुआन ने बीच में ही टोक दिया। उसने लेन रोक्सू और अन्य लोगों की ओर उकसावे वाली नजर से देखा। नेल पॉलिश अनअम्यूज्ड। लॉन्ग हुई यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि वे साथ नहीं थे। आखिरकार, यदि संभव हो तो वह लेन परिवार को भड़काने के लिए तैयार नहीं था। स्माइल। हरे मिस हुआन, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, यिन लियांग ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। उनकी राय में लेन रुक्सुआन का अभी का व्यवहार वास्तव में लेन परिवार के लिए शर्मनाक था। उन्होंने चुपके से लेन रोक्सू और अन्य लोगों की ओर देखा, लेकिन पाया कि उनके चेहरे के भाव अभी भी सामान्य थे। उफ, क्या अंतर है! लेन परिवार की युवा पीढ़ी में केवल युवा मास्टर लेन वुडी ही ऐसा कर सकते थे। कोई दूसरा ढंग का नहीं था। हालांकि ये भी फायदेमंद था। कम से कम युवा मास्टर की स्थिति बहुत स्थिर थी। बूढ़ा आदमी डाउनवर्ड ट्रेंड। मैं बस सच कह रही हूं, लेन रुक्सुआन ने दुखी होकर फुसफुसाया। ठंडा पसीना। गाजियन यिन, मैं यहाँ इनकी तलाश में आया हूँ। कृपया तुरंत चले जाएं क्योंकि आप साथ नहीं हैं। लॉन्ग हुई ने लेन रोक्सू और अन्य लोगों की ओर इशारा किया और उन्हें याद दिलाया। ड्रैगन उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दादाजी यिन, चलिए जल्दी चलते हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है, लेन रुक्सुआन ने जल्दी से कहा। वह इन ड्रैगन्स से बहुत डरी हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि लेन परिवार के सदस्य के रूप में ड्रैगन उसे तब तक नहीं छुएंगे जब तक वह उन्हें गुस्सा नहीं दिलाती। हालांकि इन विशाल जानवरों के पास रहने से वह बहुत दबाव में थी, इसलिए वह वास्तव में पंख उगाकर यहां से बहुत दूर उड़ जाना चाहती थी। रनिंग डैश ड्रैगन। चुप रहो, यिन लियांग ने गुस्से में कहा। हूफ, लेन परिवार इतना डरपोक कैसे हो सकता है? क्रोध। दादाजी यिन, चलिए जल्दी चलते हैं। लेन रुक्सुआन ने फिर से विनती की। बुहू, वह दूसरों के कारण फंसना नहीं चाहती थी। उन ड्रैगन्स से उलझना स्पष्ट रूप से सही नहीं था। इसके अलावा उनके शरीर की ड्रैगन शक्ति ड्रैगन माइट ने उसके लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया था। वेरी रनिंग डैश। मिस हुआन, आप ही थी जो यहाँ डेरा डालना चाहती थी, यिन लियांग ने उसे याद दिलाया। टेंट। मुझे पता है, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहती। चलिए जल्दी से यह जगह छोड़ देते हैं, लेन रुक्सुआन ने घबराहट में कहा। उसे सच में डर था कि अगर वह और देर तक रुकी तो वह उन ड्रैगन्स का गुस्सा निकालने का जरिया पंचिंग बैग बन जाएगी। फेयरफुल SOS। गाजियन यिन, इस युवती की बात सुने। आपको जल्दी निकल जाना चाहिए। मुझे उनसे कुछ हिसाब चुकता करना है, इसलिए आपको उनसे बचना चाहिए, लॉन्ग हुई ने बहुत दयालुता से याद दिलाया। तलवारों की कोई आंखें नहीं होती। वह गलती से लेन परिवार को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका उन्हें खुद जाने देना था। ड्रैगन स्माइल विद अ हेलो। दादाजी यिन, चलिए जल्दी चलते हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से सामान समेटिए, लेन रुक्सुआन ने सीधे आदेश दिया। लाउडस्पीकर स्कूल का बस्ता। मिस हुआन, यिन लियांग लेन रुक्सुआन की इस ढिठाई से थोड़े नाराज थे। एंग्री। गाजियन यिन, यह मत भूलिए कि मैं लेन परिवार की युवा मिस हूं। आप केवल लेन परिवार के एक गार्जियन हैं। आपकी इस यात्रा का उद्देश्य हम भाई बहनों की रक्षा करना है। अगर हमें कुछ भी हुआ तो आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। लेन रुक्सुआन ने लेन परिवार की युवा मिस के रूप में अपना दर्जा ऊंचा दिखाया। राजकुमारी नेल पॉलिश। उनके माता पिता ने आने से पहले उन्हें बार बार याद दिलाया था कि वे तीनों गार्जियनों की बात सुने और उनका विरोध न करें, और भाई बहन रास्ते में इन तीनों के प्रति बहुत सम्मानित रहे थे। हालांकि अब यह उनकी सुरक्षा का मामला था, इसलिए वह उन्हें वह सब नहीं करने दे सकती थी जो वे चाहते थे। वह उन्हें बताना चाहती थी कि वह अब लेन परिवार की बेटी है, और बाकी लोग, जिनमें 3 गार्जियन भी शामिल हैं, केवल लेन परिवार के सेवक हैं। मुकुट लुक ऑफ ट्रायम्फ। चलो वही करते हैं जो मिस हुआन कहती हैं, यिन लियांग ने गुस्से में कहा। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी और चले गए, जबकि अन्य 2 मिस्टिक सुप्रीमेसी उनके पीछे पीछे चले। क्रोध। सब लोग जल्दी पीछे आओ, लेन रुक्सुआन ने जल्दी से दूसरों को चिल्लाकर कहा जब उसने यिन लियांग और अन्य लोगों को पहले जाते देखा। फिर उसने अपने बड़े भाई को भी साथ खींच लिया। आदमी और औरत। लेन परिवार को भेजने के बाद लॉन्ग हुई की नज़र लेन रोक्सू और अन्य लोगों की ओर मुड़ी और उसने पूछा, क्या तुम लेन रोक्सू हो? ड्रैगन।
अगर मैं ना कहूं तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? लेन रोक्सू ने जवाब देने के बजाय पूछा। स्पीच बलून। नहीं, लॉन्ग हुई ने आत्मविश्वास से कहा। क्रॉस मार्क। तो फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? लेन रोक्सू ने अधीरता से कहा। क्रोध। उस स्थिति में मर जाओ। लॉन्ग हुई गुस्से में था और इसके परिणाम गंभीर थे। ड्रैगन फायर खो पड़ी। रुको, मैं मूर्ख नहीं बनना चाहती। हमें मारने से पहले तुम्हें हमें कारण बताना होगा, है ना? लेन रोक्सू का सुंदर चेहरा सवालिया निशानों से भरा था। महिला क्वेश्चन मार्क। क्योंकि तुमने फैंग यून को मार डाला और मैं यहाँ उसका बदला लेने आया हूँ, लॉन्ग हुई ने नफरत के साथ कहा। ड्रैगन छोटा सा भूत। फैंग यून, क्या तुम उसके प्रेमी अडल्ट रखो? फैंग दा बिना किसी डर के हंस पड़ा। टीयर्स ऑफ जॉय चिकन का पैर। अंडरस्को। चुप रहो, मैं कोई व्यभिचारी अडल्ट रख नहीं हूँ। लॉन्ग हुई ने दांत पीसते हुए फैंग दा को घूरा। धिक्कार है, मैं व्यभिचारी जैसा कैसे दिख रहा हूँ? मैं फैंग यून से प्यार करता हूँ। पाउटिंग क्रोध। फैंग जियान तुम्हारी संतान है? फैंग वू ने अचानक पूछा। चूजा। सही कहा, लॉन्ग हुई ने नफरत से भरे चेहरे के साथ कहा। दुष्ट इंसान, उन्होंने मेरी पत्नी और बच्चों को मार डाला। मुझे उनका बदला लेना ही होगा। ड्रैगन पिशाच फायर। लॉन्ग हुई, क्या तुम नहीं जानते कि ड्रैगन्स और फीनिक्स एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते? फैंग वू ने नाराजगी के साथ कहा। अपनी रक्तरेखा की शुद्धता बनाए रखने के लिए फीनिक्स कबीले के सदस्यों ने कभी भी बाहरी लोगों से शादी नहीं की, खासकर ड्रैगन्स से। नो एंट्री साइन। तो क्या हुआ? हमारा एक बच्चा भी है, लॉन्ग हुई ने उकसाते हुए कहा। अगर फीनिक्स कबीले के टूटे हुए नियम नहीं होते तो वह बहुत पहले फैंग यून के परिवार के साथ फिर से मिल गया होता। इसलिए वह फीनिक्स कबीले के लोगों से थोड़ी नफरत करता था। ड्रैगन का चेहरा दिल पंछी। तुम। फैंग वो इतनी गुस्से में थी कि वह कुछ कह नहीं पा रही थी। ड्रैगन्स कितने बेशर्म होते हैं। लुक ऑफ ट्रायम्फ। ड्रैगन जाति के 5वें एल्डर, अगर तुम बदला लेने आए हो तो हमला करो। लेन रोक्सू अपना वांछित उत्तर जानने के बाद उनसे बकवास नहीं करना चाहती थी और उसने सीधे उकसाया। लेन रोक्सू, मर जाओ। आज तुम में से कोई भी भाग नहीं पाएगा। लॉन्ग हुई ने आत्मविश्वास से कहा। खोपड़ी नो एंट्री साइन। हाँ, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को फिर से मिला दूंगी परलोक में, लेन रोक्सू ने वादा किया। खैर, चूंकि वे बदला लेना चाहते थे, वह उन्हें रोक नहीं सकती थी। हालांकि वह मरना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उनके बीच केवल एक ही विजेता हो सकता था। स्माइल विद अ हेलो। जाओ, इन इंसानों को मार डालो। लेन रोक्सू की बातें सुनकर लॉन्ग हुई आग बबूला हो गया। फिर उसने सीधे अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। ड्रैगन मेगाफोन। जी, 5वें एल्डर, ड्रैगन्स ने जोर से जवाब दिया। वह कान फोड़ देने वाली आवाज लेन रोक्सू और अन्य लोगों के कानों में गूंजी, जिससे उनके कान के पर्दे फटने लगे। स्पीकर टक्कर कान। टीच, अगर तुम्हारी आवाज तेज है तो क्या हुआ? हम फिर भी तुम्हें बुरी तरह पीटेंगे। तुम ड्रैगन्स, मुझे डर है कि तुम वापस नहीं जा पाओगे। फैंग दा ने हंसते हुए चिल्लाया। टीयर्स ऑफ जॉय मुट्ठी। मिस, क्या हमें अभी भी इन ड्रैगन्स के साथ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? चेंग वू ने चमकती आंखों से पूछा। खैर, उसके पास पहले से ही एक फीनिक्स था। कितना शानदार होगा अगर उसके पास अनुबंध के रूप में एक और ड्रैगन हो। उसने खुशी से सोचा। स्माइलिंग फेस ड्रैगन 1, कुछ भी करो, अगर दिलचस्पी नहीं है तो उन्हें बेच दो। खैर, इन ड्रैगन्स की ताकत को देखते हुए उन्हें अच्छी कीमत पर बिकना चाहिए। लेन रोक्सू की सुंदर आंखें बात करते समय ड्रैगन्स को ऊपर से नीचे तक देख रही थीं, जैसे वह उनके वास्तविक मूल्य को माप रही हो। मनी बैग। लानत है, तुम तो गए काम से। लेन रोक्सू की नजर से एक ड्रैगन उकसावे में आ गया और अनियंत्रित होकर दहाड़ा। ड्रैगन क्रोध। शुरू हो जाओ। याद रहे, ड्रैगन का खून और ड्रैगन की खाल स्केल्स बर्बाद मत करना। वे मेरे काम के हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले लेन रोक्सू ने याद दिलाया। ठीक है का चिन्ह। ठीक है, चेंग वू और अन्य लोगों ने जवाब दिया। फिर उन्होंने एक झटके के साथ सामूहिक रूप से अपने जानवरों को बाहर निकाला। कई फीनिक्सों की उपस्थिति ने ड्रैगन्स की विशाल आंखों को चौंधिया दिया। साथ ही इसने उन्हें हक्का बक्का होने से भी नहीं रोका। पंची 1 एस्टोनिश्ड फेस। ओह, यह क्या हो रहा है? ये फीनिक्स बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। ड्रैगन्स उलझन में थे। क्वेश्चन मार्क। लानत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यून एयर को धोखा देने की? अपने सामने प्रकट हुए फीनिक्सों को देखकर लॉन्ग हुई क्रोधित हो गया। क्योंकि ये फीनिक्स फैंग यून के भरोसेमंद अधीनस्थ थे।
फैंग युन के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए वह उसके अधीनस्थों के बारे में बहुत स्पष्ट था। ये गद्दार युन एर मर चुकी थी और दुश्मन पर भरोसा करने के लिए उनके पास कोई स्वाभिमान बैकबोन नहीं था। ये वास्तव में बहुत नीच था। पाउटिंग ट्रेटर। दुर्भाग्य से लॉन्ग हुई की बातों का कोई जवाब नहीं मिला। वास्तव में फीनिक्स भी दुखी थे। आखिरकार उन्होंने स्वेच्छा से उन्हें अपना मालिक नहीं माना था, लेकिन अब जब पूरा फीनिक्स कबीला उनका हो गया था और उन्होंने इन इंसानों के साथ मास्टर स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने मालिक के पक्ष में खड़ा होना ही था। पंछी पेंसिव फेस। 5वें एल्डर लॉन्ग इसे सच्चाई को स्वीकार करना कहते हैं, लिन रोक्सू ने हल्की मुस्कान के साथ उकसाया। स्मर्क 1, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और हमला करो। लॉन्ग हुई इतना गुस्से में था कि अपने अधीनस्थों पर दहाड़ते हुए उससे खून की उल्टी होने वाली थी। ड्रैगन फायर। 5वें एल्डर अब शांत नहीं रहे। चेन वू ने समझदारी से कहा। फिर उसने फैंग दा और अन्य लोगों को इशारा किया और सबसे पहले हमला किया। मुट्ठी टक्कर। दोनों पक्ष जल्दी ही एक अराजक युद्ध में उलझ गए। चेन वू और अन्य लोग फुर्तीले थे और ड्रैगन्स के बीच से लगातार निकल रहे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी ही विशाल ड्रैगन्स को भ्रमित कर दिया। खैर, वे ड्रैगन बहुत बड़े थे, इसलिए उन पर हमला करना वास्तव में बहुत आसान था। दौड़ने वाला रनिंग डैश ड्रैगन। हाउल। ड्रैगन स्पीकर। आउच, मेरे कूल्हे पर किसने चुभाया? आरू टीयर्स ऑफ जॉय। लानत है, तुम नीच इंसान। पिशाच। चीखें और गालियां एक साथ सुनाई दी। चेन वू और अन्य लोग सिर्फ एक छोटे से खंजर से इन स्थिर ड्रैगन्स के साथ खेल रहे थे। इस समय ड्रैगन्स को वास्तव में अपने विशाल शरीरों से नफरत हो रही थी। बुहू, अगर उन्हें पता होता तो वे थोड़ा सिकुड़ जाते। वे मूल रूप से अपने सबसे बड़े रूप में लौटे थे ताकि इन इंसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से डरा सकें, लेकिन किसे पता था कि वे अब उनकी गति में बाधा डालेंगे। इसके अलावा जैसे ही वे मुड़ते, वे तुरंत अपने साथियों के कूल्हों से टकरा जाते। ड्रैगन आर टक्कर लाउडली क्राइंग। उदास ड्रैगन्स के विपरीत चेन वू और अन्य लोग बहुत खुश थे। इसके अलावा उन्होंने अभी तक अपनी रहस्यमयी तकनीकों मिस्टिक टेक्निक्स का उपयोग भी नहीं किया था। वे केवल समय समय पर इन ड्रैगन्स को चाकू मारते, थोड़ा खून निकालते और खाल स्केल्स निकालते। हे, ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह लड़ाई कितनी संतोषजनक थी। ग्रिन। लानत है, तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़ाई को किनारे से देख रहे लॉन्ग हुई को अपने सामने की स्थिति देखकर लगभग खून की उल्टी आ गई। उफ, क्या ये ड्रैगन आमतौर पर काफी शक्तिशाली नहीं होते थे? इसके अलावा उन्हें कबीले का कुलीन एलीट माना जा सकता था। वे आज इतने बेकार क्यों थे? उसे लगा कि उसने अपनी सारी साख खो दी है। ड्रैगन। 5वें एल्डर, ये जगह बहुत छोटी है। हम हमेशा टकरा जाते हैं। एक ड्रैगन ने, जिसे अभी अभी चाकू मारा गया था, दुखी होकर कहा। बुहू, वे वास्तव में मरणांतक उदास थे। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद पहली बार वे इतनी कायरता से लड़ रहे थे। वेरी ड्रैगन टक्कर, क्या तुम उड़ नहीं सकते? पंख उगाना क्या सिर्फ मजे के लिए है? लॉन्ग हुई ने डांटा और गुस्से के मारे सुनहरे ड्रैगन की खाल का रंग थोड़ा बदल गया। ड्रैगन पिशाच क्रोध। लॉन्ग हुई की बातें सुनकर ड्रैगन और भी उदास हो गए। बुहू, क्या उन्हें लगता था कि वे उड़ना नहीं चाहते? ये इंसान उनका खून निकाल रहे थे और खाल उतार रहे थे जबकि फीनिक्स ऊपर से उन्हें घूर रहे थे। पंछी आंखें। ड्रैगन लाउडली क्राइंग। क्लांग। स्पीकर। कई चीखों के साथ वाशबेसिन से भी बड़े ड्रैगन की खाल स्केल्स कागज की तरह जमीन पर गिर गई। इस क्षण लिन रोक्सू ने भी अपने जानवरों को ब्रेसलेट से बाहर निकाला। ड्रैगन 1 मनी हैंड वेविंग अंडरस्को। जैसे ही रूपांतरित ट्रांसमोग्रिफाइड जानवर बाहर निकले, वे तुरंत ड्रैगन की खाल स्केल्स की ओर लपके। तुरंत ही हथेली के आकार के छोटे जानवरों को अपने शरीर से दर्जनों गुना बड़ी ड्रैगन की खालों को खींचते हुए युद्ध के मैदान और लिन रोक्सू के बीच चक्कर काटते देखा गया। पंजा। हे छोकरी, उन्होंने अच्छा सहयोग किया। इस स्थिति को देखकर छोटे बूढ़े आदमी ने अपनी मुड़ी हुई आंखों के साथ खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, वाह, इतनी सारी ड्रैगन खालों से बहुत सारे उपकरण इक्विपमेंट परिष्कृत किए जा सकते हैं। बूढ़ा आदमी 1। हाँ, ड्रैगन जाति का 5वां एल्डर किसके हिस्से में आएगा? लिन रोक्सू ने क्रोधित लॉन्ग हुई की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा। स्मर्क ड्रैगन। बेशक वह मेरा है। ड्रैगन की त्वचा बहुत मोटी होती है और लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए तुम बस एक तरफ आराम करो। उस पुराने ड्रैगन को मुझ पर छोड़ दो। एम्टी ने इस तरह कहा जैसे यही सही हो। खैर, ड्रैगन की त्वचा खुरदरी और मोटी थी, इसलिए उसे मार झेलने में अधिक सक्षम होना चाहिए।
मुट्ठी ड्रैगन। ठीक है, लेन रोक्सू ने बेबसी से कहा। उफ, एम्प्टर को इतना उत्साहित देखकर लग रहा था कि इस बार की लड़ाई का उससे और फ्रीक से कोई लेना देना नहीं होगा। हालांकि ऐसा अवसर भविष्य में भी आएगा, इसलिए वह बहुत चिंतित नहीं थी। मैं जा रहा हूँ। एम्प्टर ने रोक्सू की बात सुनी और बिना देर किए लॉन हुई की ओर दौड़ा। उसे डर था कि कहीं वह अपनी बात से मुकर न जाए। फिर उसने उसे उकसाते हुए देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मार खा सकते हो। रनिंग डैश पिशाच। इसके साथ ही उसने सीधे लॉन हुई पर मुक्का मारा। उसके मुक्के में हल्के नीले रंग की रहस्यमयी ऊर्जा मिस्टिक एनर्जी समाहित थी। टक्कर लार्ज सर्कल। ओह, एम्प्टर ने अपने मुक्के का इस्तेमाल कब से शुरू किया? लेन रोक्सू ने सवालिया निशानों से भरे चेहरे के साथ फ्रीक की ओर देखा। क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं पता, फ्रीक ने मासूमियत भरे चेहरे के साथ जवाब दिया। बुहू, दुष्ट एम्प्टर, उसने वास्तव में अधिकारों का उल्लंघन इन्फ्रिंज ऑन राइट्स किया है। मुक्का मारना तो उसकी विशेषता स्पेशलिटी थी। हालांकि उसके मुक्के की शक्ति अतुलनीय थी। आखिरकार उसने अंधकार गुण वाली रहस्यमयी ऊर्जा का उपयोग किया था। भले ही जल गुण वाली रहस्यमयी ऊर्जा भी हमला कर सकती थी, लेकिन उसका प्रभाव अंधकार गुण की तुलना में बहुत कम था। अमावस्या ठंडा पसीना। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तब तक एम्प्टर ने युद्ध के मैदान में लॉन हुई को बुरी तरह पीट दिया था। इसके अलावा वह लगातार बड़बड़ा रहा था। एक व्यभिचारी ड्रैगन जो मादा ड्रैगन ढूंढना नहीं सीखता और वास्तव में एक फीनिक्स को बहकाता है। ड्रैगन कचरा, मैं तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दूंगा। ड्रैगन लिटरबॉक्स साइन मुट्ठी। हाँ, इसे मार डालो। तमाशा देख रही फैंग वू ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा। फिर वह भी युद्ध में शामिल होने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि वह लॉन हुई की खाल स्केल्स छीलने चली गई। इसके अलावा पलक झपकते ही लॉन हुई के शरीर की आधी से अधिक खाल गायब हो गई और उसके घावों से लगातार खून रिसने लगा। पंछी, आउच! लॉन हुई दर्द के मारे चिल्लाया, लेकिन फिर भी वह अपनी खाल को खुद से अलग होने से नहीं रोक सका। ये वाकई दिल तोड़ने वाला था। ड्रैगन लाउडली क्राइंग, दिल टूटना। फैंग मियाओ, क्या तुम्हारी माँ भी इतनी हिंसक है? कुछ ही दूरी पर खड़ी लेन रोक्सू थोड़ी अवाक रह गई। खैर, उसने हमेशा सोचा था कि यह एक सुरुचिपूर्ण स्वभाव वाली फीनिक्स है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी हिंसक होगी। अस्टोनिश्ड फेस पंछी फायर। नहीं, मेरी माँ शायद ही कभी इतनी उत्साहित होती है। ओह, मुझे लगता है कि वह बहुत लंबे समय तक सोई थी, इसलिए वह व्यायाम करना चाहती हैं। फैंग मियाओ के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा और उसने सोचा, माँ, आपकी एक गुणवान महिला वाली छवि आज पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कोल्ड स्वेट स्माइल, टपकता पसीना, बुरी औरत। ओह, क्या मुझे उन पुराने फीनिक्सों को भी बुलाना चाहिए और उन्हें भी व्यायाम करने देना चाहिए? लेन रोक्सू ने मन ही मन बुदबुदाया। स्पीच बलून। मिस, अगर वे पूर्वज बाहर आ गए तो इन ड्रैगन्स के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, फैंग मियाओ ने चेहरे पर काली लकीरों खींच के साथ कहा। वे पूर्वज, वे सभी युद्ध के दीवाने थे, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें बिना किसी कारण के बाहर न निकाला जाए, कहीं वे मुसीबत न खड़ी कर दें। वह मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि उसकी यह कहने की हिम्मत नहीं हुई। अन्यथा अगर अनगिनत वर्षों से जीवित उन पूर्वजों को पता चल गया तो वे निश्चित रूप से उसके सारे बाल नोच लेंगे और उसे पका देंगे। बुरी औरत फायर चिकन का पैर, नो एंट्री साइन। ये सच है। लेन रोक्सू ने सिर हिलाया और इस विचार को छोड़ दिया। फिर उसने अपनी नजर युद्ध के मैदान की ओर घुमाई। चेक मार्क। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कुछ तेज धमाकों के बाद ड्रैगन्स ने डोमिनोज की तरह प्रतिक्रिया दी और एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। इसके अलावा हर ड्रैगन घावों से ढका हुआ था और उनकी आधी से अधिक खाल गिर चुकी थी। टक्कर ड्रैगन खो पड़ी। लॉन हुई को पीट रहे एम्प्टर ने आवाज सुनकर अपने पीछे की स्थिति देखने के लिए सिर घुमाया। फिर उसने लॉन हुई को जोर जोर से कुछ और मुंह के मारे और लॉन हुई, जिसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं बची थी, कमजोरी से जमीन पर गिर गया। मुट्ठी डाउनवर्ड ट्रेंड। बस इतना ही। कितने बेकार हो, एम्प्टर ने लॉन हुई को लात मारी और थोड़ी असंतुष्टता के साथ कहा। उफ, ये वास्तव में बहुत निराशाजनक था। पदचिह्न अनअम्यूज्ड। लॉन हुई, जो बिना किसी साबुत त्वचा और बिना किसी शक्ति के जमीन पर पड़ा था, एम्प्टर की बातें सुनकर गुस्से में खून की उल्टी करने लगा। फिर वह अपनी आंखें खुली रखकर ही बेहोश हो गया। ड्रैगन डिजी, तुमने उल्लंघन किया है, फ्रीक ने वेलेस एम्प्टीज से बहुत गंभीरता से कहा, जो उनके पास वापस आ गया था लेकिन स्पष्ट रूप से उसका मन अभी भरा नहीं था। एंग्री स्क्रॉल। ओह, एम्प्टर हक्का बक्का रह गया और निशब्द हो गया। नो माउथ फेस।
कितनी बर्बादी है, कितनी बर्बादी है। छोटे बूढ़े आदमी ने जमीन पर फुहार की तरह बह रहे ड्रैगन के खून को देखकर दया भरे चेहरे के साथ कहा, वेरी फ्लाइंग मनी, कोई बात नहीं, हमने आज पहले ही बहुत सारा ड्रैगन रक्त इकट्ठा कर लिया है, लिन रोक्सू ने लापरवाही से कहा। खैर, इस बार हमने बहुत मुनाफा कमाया है। कूल मनी बैग, छोकरी, इन ड्रैगन्स का हमें क्या करना चाहिए? छोटे बूढ़े आदमी ने सिरदर्द के साथ जमीन पर पड़े ड्रैगन्स की ओर देखा और सोचा, ये ड्रैगन काफी जगह घेर रहे हैं। ड्रैगन, तुम्हें निश्चित रूप से अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, लिन रोक्सू ने कहा और फिर सीधे जमीन पर पड़े ड्रैगन्स को पालतू डोमेस्टिकेट बना लिया। बेशक लॉन्ग हुई एक अपवाद था, वह इन छोटे प्यादों को जाने दे सकती थी, लेकिन वह उनके मुखिया को नहीं छोड़ेगी। ड्रैगन नो एंट्री साइन। लेन रोक्सू के प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बाद लेन किंगटिन और अन्य लोगों ने एक सुखद ड्रैगन ढूंढा और मास्टर स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध पूरा होने के बाद उन्होंने प्रत्येक को जानवर के स्थान बीस्ट स्पेस में संग्रहित कर लिया। जमीन से ड्रैगन्स के गायब होने के बाद उनका दृश्य फिर से विशाल हो गया। आकाशगंगा ड्रैगन चेक मार्क। जहां तक बेहोश लॉन्ग हुई का सवाल था, चूंकि लिन रोक्सू ने उसे न रखने का फैसला किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से फिर से अजगरों पाइथन्स का नाश्ता बन गया। इस बार इसे एक पारिवारिक पुनर्मिलन माना जा सकता था। सांप, ड्रैगन, छुरी और कांटा परिवार, ये सब निपटाने के बाद लिन रोक्सू सभी के साथ चली गई। 1. लिन रोक्सू और अन्य लोग ड्रैगन जाति के रास्ते में छोटे मोर पीकॉक की पीठ पर बैठे थे। क्लाउड, मिस, मैंने सुना है कि ड्रैगन जाति बहुत अमीर है, फैंगदा ने मुस्कुराहट के साथ कहा। खैर, चूंकि ड्रैगन जाति खुद उनके दरवाजे पर आई थी, तो निश्चित रूप से वे मना नहीं कर सकते थे। ग्रिन मनी बैग ड्रैगन का चेहरा। फैंगदा, ड्रैगन्स को चमकदार चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं, लेकिन वे चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं, लिन रोक्सू ने बहुत निराशा के साथ कहा। उसकी राय में ड्रैगन्स की पसंद वास्तव में बहुत खराब थी। अगर तुम ट्रांसेंडेंट डिवाइन बीस्ट्स के कुछ क्रिस्टल कोर इकट्ठा करते तो भी ठीक था। कम से कम उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, लेकिन वे केवल उन सुंदर दिखने वाले लेकिन बेकार रत्नों को इकट्ठा करते हैं। हालांकि उन रत्नों को बेचा जा सकता है अगर उन्हें किसी कीमत पर बेचा जाए। आखिरकार, मुझे पसंद न होने का मतलब यह नहीं है कि दूसरी महिलाओं को भी वे पसंद नहीं होंगे। मनी अंगूठी थम्स डाउन का चिन्ह। अंडरस्को, ये सच है। फैंगदा ने शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया। स्माइल, मास्टर, ड्रैगन जाति के ड्रैगन निश्चित रूप से बाउंडलेस हेवन महाद्वीप पर अच्छी कीमत पर बिक सकते हैं, लिन युआन ने याद दिलाया। मनी बैग ड्रैगन। टीच, बेशक, हालांकि हमारे पास अभी पैसों की कमी नहीं है, इसलिए जब हम पर दोष मढ़ा जाएगा तब बेचना बहुत देर नहीं होगी। फैंगदा ने धीरे से लिन युआन के सिर को थपथपाया। हैंड वेविंग रिलीव्ड फेस। रास्ते में सबने बातचीत की और हंसी मजाक किया। ड्रैगन जाति ही उनका गंतव्य डेस्टिनेशन थी। ड्रैगन जाति खुद उनके दरवाजे पर दस्तक देने आई थी। अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते, तो क्या वे ड्रैगन जाति के अच्छे इरादों को बर्बाद नहीं कर रहे होते? ड्रैगन का चेहरा डो 1। मिस, हम अब और आगे नहीं उड़ सकते, छोटा मोर उड़ते हुए अचानक बोला। नो एंट्री साइन। सामने क्या खराबी है? इतना कोहरा क्यों है? लिन रोक्सू ने उलझन में भौहें सिकोड़ ली। इसके अलावा कोहरा भूरा काला था और हवा में जहरीली गैस भरी हुई थी। खोपड़ी, मास्टर, हमें ब्लैक मिस्ट क्लिफ काले कोहरे की चट्टान पर होना चाहिए, फैंगवू ने कुछ सोचकर कहा। ब्लैक मिस्ट क्लिफ ड्रैगन जाति तक पहुंचने का एक अनिवार्य मार्ग था, इसलिए यदि वे ड्रैगन जाति तक पहुंचना चाहते थे तो उन्हें स्थान से गुजरना ही था। अन्यथा वे केवल उसी रास्ते से वापस लौट सकते थे जहां से आए थे। ब्लैक मिस्ट क्लिफ। लिन रोक्सू ने सावधानी से अपने दिमाग में इस ब्लैक मिस्ट क्लिफ के बारे में जानकारी खोजी। ब्लैक मिस्ट क्लिफ को बाउंडलेस हेवन महाद्वीप पर एक अजीब जगह भी माना जा सकता था। चट्टान के नीचे एक अथाह खाई थी और चट्टान से 10,000 मीटर ऊपर का आसमान भी जहरीले कोहरे से भरा हुआ था। यदि कोई इस ब्लैक मिस्ट क्लिफ से उत्तर की ओर जाना चाहता था, तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। अन्यथा कोई वहां जाने की सोच भी नहीं सकता था। डाउनवर्ड ट्रेंड पिशाच। कहा जाता था कि यह ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड का क्षेत्र था। ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग इन जहरीले कोहरों से नहीं डरते थे। वे दूसरों को इस जगह से गुजरने की अनुमति तब तक देते थे जब तक वे उनकी शर्तों को पूरा करते थे। अन्यथा वे केवल घर लौट सकते थे। यूरोपीय महल। इस ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय थी। किसी को ये भी याद नहीं था कि उन्होंने इस जगह पर कब कब्जा किया था।
हालांकि जब भी कोई इस जगह से गुजरना चाहता था, ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग प्रकट होते और शर्तें रखते थे। वे आपको वहां सुरक्षित भेज देते थे जब तक आप उसे पूरा कर सकें। अर्धमूर्तियां। मिस, लगता है हमें उतरना होगा, फैंग वू ने फुसफुसाकर कहा। पदचिह्न। ठीक है। लिन रोक्सू ने सिर हिलाया। चूंकि वे इस जगह से गुजर रहे थे, इसलिए उन्हें जैसा देश वैसा भेष करना चाहिए। यहाँ कोई भी एंटीडोट पिल, विश्रण की गोली काम नहीं आ सकती थी। यहाँ के जहरीले कोहरे को दूर करने के लिए एक विशेष जड़ी बूटी की आवश्यकता थी, और यह जड़ी बूटी केवल ब्लैक मिस्ट क्लिफ के नीचे ही उग सकती थी। जड़ी बूटी गोली क्रॉस मार्क। ये सुनकर छोटा मोर जल्दी से नीचे उतरा। फिर वह जोर जोर से हौंफने लगा। बुहू। जहरीला कोहरा इतना शक्तिशाली था कि उसे इतनी दूर से भी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश टपकता पसीना। मिस, अब हमें क्या करना चाहिए? फैंग दा ने थोड़े सिरदर्द के साथ कहा। टायर्ड बवंडर। ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोगों को हमें वहां ले जाने के लिए ढूंढो, लिन रोक्सू ने कुछ सोचकर कहा। वह नहीं जानती थी कि कीमत क्या होगी, लेकिन वह तब तक जोखिम नहीं उठाना चाहती थी जब तक कि उसे सभी को सुरक्षित ले जाने का पूरा भरोसा न हो। इसके अलावा यह एक ऐसी जगह थी जहां से बाउंडलेस हेवन महाद्वीप के उत्तर में जाना ही पड़ता था। संभवतः ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग बहुत अधिक शर्तें नहीं रखेंगे। अन्यथा ये ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड बहुत पहले ही महाद्वीप का सार्वजनिक शत्रु बन गया होता। यदि ऐसा होता तो वे शायद इन जहरीले कोहरों की सुरक्षा के बावजूद भी बेफिक्र नहीं रह पाते। ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग कहाँ हैं? सभी छोटे मोर की पीठ से नीचे कूद पड़े, उनकी चतुर आंखें हर जगह तलाश कर रही थीं। छोटा बूढ़ा शांत था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास करने को कुछ नहीं है। खैर, यह उनकी दृष्टि का परीक्षण करने का समय था। बूढ़ा आदमी आंखें मैग्नीफाइंग ग्लास। लिन रोक्सू ने कुछ ही दूरी पर ग्रे काले कोहरे में धुंधली सी दिखाई देने वाली पट्टिका प्लाक की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। फिर वह पट्टिका के नीचे गई और अपना हाथ अंदर बढ़ाया। अंत में उसे बाईं दीवार पर एक बटन मिला और उसने उसे दबा दिया। रेडियो बटन 1। देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उनसे संपर्क कर लिया है, लिन रोक्सू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। स्माइल स्पीच बलून। ओह! फैंग दा और अन्य लोग दंग रह गए। उन्होंने सोचा, मिस कितनी तेज है। अस्टोनिश्ड फेस हाई वोल्टेज। फैंग दा और अन्य लोगों के होश में आने के कुछ ही समय बाद घने कोहरे से लोगों का एक समूह बाहर निकला। इस समूह में लगभग 10 लोग थे और उनमें से प्रत्येक मिस्टिक सॉवरेन से ऊपर था। इसके अलावा उनकी आभा और संयमित थी और उनके चेहरे के भाव शांत थे। यदि वे अक्सर अपनी शक्ति नहीं छिपाते तो उनके लो प्रोफाइल पर ध्यान देना वास्तव में कठिन होता। अर्धमूर्तियां। हमें यहां से गुजरना है, लिन रोक्सू ने इस समूह को देखने के बाद सीधे तौर पर कहा। हाँ, जब तक आप हमारी शर्तों को पूरा कर सकते हैं, समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ कहा। भले ही इन लोगों की ताकत ऊपरी तौर पर ग्रेट मिस्टिक थी, लेकिन इतने सारे ग्रेट मिस्टिक्स का एक साथ इकट्ठा होना संदिग्ध था। इसके अलावा बाउंडलेस हेवन महाद्वीप पर छिपे हुए शेर और छुपे हुए ड्रैगन शक्तिशाली लोग थे, इसलिए वे उनके साथ विनम्रता से पेश आते थे, भले ही दूसरी पार्टी केवल एक छोटा मिस्टिक ही क्यों न हो। आखिरकार कौन जानता था कि वे बाघ को खाने के लिए सूअर बनने का नाटक, शक्ति छिपाना कर रहे हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग अपनी ताकत छिपाना पसंद करते हैं। सूअर बाघ का चेहरा। क्या शर्तें हैं? लिन रोक्सू ने उत्सुकता से पूछा। क्वेश्चन मार्क। ब्लैक मिस्ट क्लिफ को पार करने के 2 तरीके हैं। पहला भुगतान करना है और दूसरा हमारे मिशन को पूरा करना है, नेता ने मुस्कुराहट के साथ कहा। मनी बैग। ये प्रति व्यक्ति 1 करोड़ 10 मिलियन बैंगनी सिक्के होंगे। यदि आप मिशन लेना चुनते हैं तो आपको केवल हमारे 3 मिशनों को पूरा करना होगा, इससे पहले कि आप सभी यहां से सुरक्षित रूप से गुजर सके, नेता ने जोड़ा। फ्लाइंग मनी अपवर्ड ट्रेंड। 1 करोड़। तुम पैसा लूट रहे हो। फैंग दा का माथा काली लकीरों से भर गया। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 1 करोड़ दिए गए तो मिस ने जो पैसा मेहनत से बचाया था वह एक पल में 1 अरब से अधिक कम हो जाएगा। ये ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड वास्तव में बहुत दुष्ट था। उसने मूल रूप से सोचा था कि शैडो सिटी पहले से ही काफी अंधेरी थी, लेकिन इस ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड की तुलना में वो तो बस बड़े घर के सामने छोटा घर, बहुत छोटा था। फेयरफुल फेस लिटबॉक्स साइन फ्लाइंग मनी बम। क्या दूसरा विकल्प नहीं है? नेता ने बिना क्रोध के कहा। वास्तव में उसे फैंग दा की प्रतिक्रिया की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने इतने सालों तक ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड की रखवाली करते हुए कई लोगों को देखा था।
फैंगडा से कहीं अधिक तीव्र प्रतिक्रिया वाले बहुत से लोग थे, इसलिए फैंगडा की प्रतिक्रिया वास्तव में कुछ भी नहीं थी। मुझे अपने मिशन के बारे में भी बताओ, लेंग रुओक्सु ने कुछ सोचकर कहा। किसी कारण से उसे लग रहा था कि ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड का पैसा इकट्ठा करना उनके मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ एक बहाना था। स्क्रॉल, मिस, हमारे सभी मिशन यहाँ हैं। आप उनमें से 2 को पूरा करने के लिए चुन सकती हैं, और आखिरी वाला निर्दिष्ट डेजिग्नेटेड मिशन है। यदि आप तीनों मिशन पूरे कर लेती हैं, तो न केवल आप ब्लैक मिस्ट क्लिफ को सुरक्षित रूप से पार कर सकेंगी, बल्कि आप भविष्य में हमारे ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड के अतिथि भी बन जाएंगी, नेता ने समझाया। फिर उसने अपनी अंगूठी से एक जानवरों की खाल का स्क्रॉल, बीस्ट हाइड स्क्रॉल, निकाला और लेंग रुओक्सु को थमा दिया। स्क्रॉल 1 अंडरस्को। ओह, लेंग रुओक्सु ने खाल का स्क्रॉल लिया, उसे खोला और देखा। फिर उसने वह स्क्रॉल छोटे बूढ़े आदमी को थमा दिया। स्क्रॉल, छोटे बूढ़े आदमी ने उत्सुकता से स्क्रॉल लिया और उसे ध्यान से पढ़ा। पढ़ने के बाद वह अपनी आंखें चौड़ा किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उस पर मिशन की कठिनाई वास्तव में असामान्य रूप से उच्च थी। अस्टोनिश्ड फेस। मास्टर, क्या मिशन है? झेंगेन ने उत्सुकता से पूछा। क्वेश्चन मार्क। खुद ही देख लो। छोटे बूढ़े आदमी ने स्क्रॉल अपने शिष्य को थमा दिया और सोचने लगा। वास्तव में वह ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड के नियमों को जानता था, हालांकि वह यहाँ अक्सर नहीं आता था। इसके अलावा यदि वह इस जगह से गुजरना चाहता था तो वह मूल रूप से सीधे भुगतान ही करता था। बाकी अन्य लोग जो उत्तर की ओर जाना चाहते थे, वे भी शायद उसी की तरह करते थे। बूढ़ा आदमी थॉट बलून फ्लाइंग मनी। आखिरकार जो कोई भी उत्तर की ओर जाने का सामर्थ्य रखता था, उसके पास पैसों की कमी नहीं होती थी, इसलिए कीमती समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः वह वास्तव में यह नहीं जानता था कि ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड का मिशन वास्तव में इतना कड़ा था। उफ, ऐसे मिशन को कितने लोग पूरा कर सकते थे? ऐसा लग रहा था कि भुगतान करने से बहुत सारी परेशानी बच जाएगी। हालांकि उनके पास लोग अधिक थे, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा। ये सोचकर उसका दिल थोड़ा बैठ गया। डाउनवर्ड ट्रेंड, दिल टूटना। झेंगेन ने मिशन लिया और उसे देखा, लेकिन उसकी भौहें कसकर खींच गईं, जिससे फैंगडा और अन्य लोगों का दिल ठंडा पड़ गया, और वे थोड़े असमंजस में भी थे। रस्ट फेस बवंडर। आप चर्चा कर सकते हैं कि भुगतान करना है या मिशन करना है, नेता ने एक मैत्रीपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। स्माइल स्पीच बलून। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। लेंग रुओक्सु ने वॉयस ट्रांसमिशन आवाज के माध्यम से गुप्त संवाद के जरिए बात की। सैटेलाइट डिश। छोकरी, तुम्हें सावधानी से सोचना होगा। यह थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह मुश्किल नहीं है। यह मिशन वास्तव में बहुत खतरनाक है, छोटे बूढ़े आदमी ने बेबसी से याद दिलाया। वास्तव में वह जानता था कि रुओक्सु ने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था और यह चर्चा केवल बाहरी लोगों को दिखाने के लिए थी। बूढ़ा आदमी वार्निंग साइन। दादाजी दू, चिंता न करें, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। वास्तव में मैं इस मिशन के बिना भी चट्टान के नीचे जाकर देखना चाहती हूँ। ये घना कोहरा वास्तव में अजीब है, लेंग रुओक्सु ने गुप्त संवाद से सांत्वना दी। वह मूल रूप से खुले तौर पर चट्टान के नीचे जाने के तरीके सोच रही थी। आखिरकार यदि वह घने कोहरे के जहर को ठीक करना चाहती थी, तो उसे यहाँ की एक जड़ी बूटी का उपयोग करना था। वह जड़ी बूटी चट्टान के नीचे उगती थी और संयोग से एक प्रकार के मिशन का हिस्सा थी, इसलिए यह मिशन उसके लिए सबसे उपयुक्त था। जड़ी बूटी 1। यह अच्छा है कि तुम जानती हो, छोटे बूढ़े आदमी ने बेबसी से आह भरी। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। ठीक है, लेंग रुओक्सु ने सभी से बात करने के बाद सीधे समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति से कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम मिशन करेंगे। नो एंट्री साइन मनी बैग। ठीक है, नेता मुस्कुराया। वास्तव में वह बहुत खुश था। हे, हजारों साल हो गए थे। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना वास्तव में आसान नहीं था जो मिशन करने को तैयार हो। ओपन माउथ स्माइल। हरे, यहाँ चुनने के लिए 2 मिशन हैं, सही? लेंग रुओक्सु ने स्क्रॉल की ओर इशारा किया। स्क्रॉल उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ठीक है, नेता ने सिर हिलाया। चेक मार्क, तो मैं इन दोनों को चुनती हूँ। लेंग रुओक्सु ने स्क्रॉल पर अंतिम 2 मिशनों की ओर इशारा किया। उंगली से नीचे की ओर इशारा। क्या तुम निश्चित हो? नेता ने मिशन को देखा और फिर थोड़ी हैरानी के साथ लेंग रुओक्सु की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, इस युवा लड़की ने उसे वास्तव में प्रभावित किया है, क्योंकि उसने जो 2 मिशन चुने थे, वे दर्जनों मिशनों में से न केवल सबसे आसान नहीं थे, बल्कि वे सबसे अधिक कठिनाई वाले 2 थे। इन 2 मिशनों को पूरा करने के लिए ताकत, हिम्मत और किस्मत अपरिहार्य थे। फेयरफुल फेस फायर 4 पत्ती तिपतिया घास।
हाँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं चट्टान के नीचे जाती हूँ तो आप मुझे क्या सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? लेंग रोक्सू ने उत्सुकता से पूछा। खैर, अगर वह चट्टान के नीचे जा पाती तो घना कोहरा उनके लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसे लगा कि इन लोगों को उन्हें कुछ विषाणु गोलियां, एंटीडोट पिल्स और इसी तरह की चीजें प्रदान करनी चाहिए। अन्यथा वे आगे इंतजार करने से पहले ही जहर से बेहोश हो सकते थे। गोली, हाँ, यदि आप अन्य मिशन चुनते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए आपको निश्चित रूप से खुद पर निर्भर रहना होगा। हालांकि ये 2 मिशन, हम आपको कुछ विषाणु गोलियां प्रदान करेंगे, लेकिन आपको मिशन 24 घंटों में पूरा करना होगा। अन्यथा विषाणु गोलियां बेअसर हो जाएंगी, नेता ने मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन वह अपने मन में आह भरे बिना नहीं रह सका। खैर, ये लड़की वास्तव में चतुर थी। ऐसा लगता है कि सभी सुंदर महिलाएं बुद्धिहीन नहीं होती। स्माइल 1, ठीक है, हम मिशन कब शुरू करेंगे? लेंग रोक्सू ने पूछा। 3OH लोग, कल सुबह। आप आज रात यहाँ रुक सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं कि कौन से कुछ लोग चट्टान के नीचे जाएंगे। आखिरकार हम केवल 5 विषाणु गोलियां ही दे सकते हैं, नेता ने याद दिलाया। 10 गोली, ठीक है, लेंग रोक्सू ने सिर हिलाया। चेक मार्क। क्या हमें यहाँ रुकने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत है? फैंग दा पूछे बिना नहीं रह सका। खैर, ये लोग बहुत दुष्ट थे, इसलिए स्पष्ट रूप से पूछना ही बेहतर था। फ्लाइंग मनी, हाँ, चिंता मत करो, चूंकि आपने मिशन करना चुना है, इसलिए हमारा ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड आपसे एक पैसा भी नहीं लेगा। डरो मत, नेता ने सांत्वना दी। टीयर्स ऑफ जॉय सुरक्षित। ओके, थैंक्स। थम्स अप का चिन्ह। तो मेरे साथ गांव में चलिए। नेता ने आमंत्रित करने का इशारा किया और लेंग रोक्सू और अन्य लोगों को अंदर ले जाने ही वाला था कि तभी एक अप्रिय आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। पेपर नो एंट्री साइन। रुको, हम भी गांव में प्रवेश करना चाहते हैं। लेंग रोक्सू और अन्य लोगों के कानों में अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। स्पीकर, क्या आप भी रुकना चाहते हैं? नेता ने थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा। वास्तव में उसने अभी अभी इन लोगों के पदचिन्हों का पता लगाया था। हालांकि ये लोग गदले पानी में मछली पकड़ना फायदा उठाना चाहते थे। खैर, यह नहीं चलेगा। क्रोध, बिल्कुल। बोलने वाली व्यक्ति एक महिला थी जो 20 साल की उम्र की शुरुआत में लग रही थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा अहंकार से भरा था और वह समूह के नेता को तिरस्कार भरी नजर से देख रही थी। राजकुमारी नेल पॉलिश अनअम्यूज्ड। हाँ, एक रात के 10 करोड़ 100 मिलियन बैंगनी सिक्के, नेता ने शांति से कहा। फ्लाइंग मनी फियरफुल फेस अमावस्या। ये सुनकर फैंग दा और अन्य लोग अपने माथे पर ठंडे पसीने की कई बूंदें टपकाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने सोचा, ये वास्तव में असाधारण रूप से ब्लैक महंगा है। सौभाग्य से उन्हें उनके पैसों की जरूरत नहीं थी, अन्यथा उन्होंने जितनी मेहनत से पैसे बचाए थे वे सभी शायद ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड द्वारा हड़प लिए जाते। रस्ट फेस टपकता पसीना। फ्लाइंग मनी, क्या तुम हमें लूट रहे हो? वे प्रत्येक के 10 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? उस युवती ने नाराजगी के साथ कहा, उसका सुंदर चेहरा गुस्से से थोड़ा बिगड़ गया था। पाउटिंग क्रोध पिशाच, हे, ये हमारे ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड का नियम है। यदि आप सीधे जाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक व्यक्ति के यात्रा खर्च के लिए 1 करोड़ देने होंगे। यदि आप सराय इन में रुकना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको 10 गुना कीमत चुकानी होगी। बेशक, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मिशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा, एक बार जब आप मिशन चुन लेते हैं तो भोजन और आवास सब मुफ्त है। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। हमारा ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड सभी के साथ ईमानदार होने के लिए प्रसिद्ध है, नेता ने अच्छे स्वभाव से कहा। स्माइल स्क्रॉल घर अंडरस्को मिस, चलिए पैसे देते हैं और जल्दी घर चलते हैं। पुराने मालिक अभी भी घर पर इंतजार कर रहे हैं, युवती के बगल वाले गार्ड ने धीरे से याद दिलाया। घर बूढ़ा आदमी पद चिन्ह, नहीं, हमें नीची नजर से कैसे देखा जा सकता है, युवती ने रोष में कहा। दूसरे लोग मुफ्त में क्यों रुक सकते हैं जबकि हमें भुगतान करना पड़ रहा है? ये बहुत अनुचित था। क्रोध, तो मिस ने मिशन करना चुना है, समूह के नेता ने समझदारी से कहा, लेकिन वह अपने मन में आह भरे बिना नहीं रह सका। उफ, कितनी अज्ञानी युवती है। मुखौटा, मैं उनके जैसा ही मिशन चुनना चाहती हूँ। युवती ने ईर्ष्या से भरे चेहरे के साथ लेंग रोक्सू की ओर इशारा किया। यह महिला इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? ये वास्तव में क्रोध दिलाने वाला है। राजकुमारी उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अनअम्यूज्ड फायर। मिस, युवती के बगल वाला गार्ड उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके शब्द महिला की तीखी नजर से डरकर गायब हो गए। ज्ञान, क्या आप निश्चित हैं?
मिस, मुझे दोष मत देना कि मैंने आपको याद नहीं दिलाया। उन्होंने जो मिशन चुना है वह बहुत खतरनाक है। यदि वे इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो वे शायद हमेशा के लिए इसके अंदर ही रह जाएंगे। नेता ने बहुत ही स्पष्ट इम्प्लिसिट तरीके से चेतावनी दी। खैर, उसे उस टीम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वार्निंग साइन खोपड़ी अमावस्या। मुझ जैसी एक शक्तिशाली मिस्टिक मोनाक उस मिशन को स्वीकार करने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकती जिसे एक ग्रेट मिस्टिक स्वीकार करने की हिम्मत करता है। इसके अलावा अगर वास्तव में खतरा है तो शायद वे ही मरेंगे। हम निश्चित रूप से नहीं मरेंगे, युवती ने आत्मविश्वास से कहा। नर्तकी बाइसेप्स लुक ऑफ ट्रायम्फ। हालांकि उसकी बातों ने फैंग दा और अन्य लोगों को क्रोधित कर दिया। लानत है, यह महिला दिखने में तो ठीक ठाक थी, लेकिन उसकी बातें इतनी दुष्ट क्यों थीं? पाउटिंग क्रोध मुठ थी। जब लेन रुओक्सु ने फैंग दा और अन्य लोगों को अपनी हथेलियां मलते हुए और हमला करने की तैयारी करते देखा तो उसने उन्हें एक नज़र से रोक दिया। ऐसा नहीं था कि वह इस महिला को सबक नहीं सिखाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि ऐसी महिला पर समय बर्बाद करने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग शायद चट्टान के नीचे पहुंचने तक जीवित भी नहीं बच पाएंगे। नो एंट्री साइन सैंड टाइमर। मेरे साथ अंदर आओ। समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने रहस्यमय तरीके से लेन रुओक्सु और अन्य लोगों की ओर देखा और दोनों समूहों से कहा। फिर उसने अपने अधीनस्थों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर दिया। अर्धमूर्तियां। घने कोहरे से गुजरने के बाद लेन रुओक्सु और अन्य लोगों की दृष्टि साफ हो गई। इसके अलावा घने कोहरे के पीछे वास्तव में एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी और वहां का दृश्य और भी सुंदर था। चेरी ब्लोसम वन इंद्रधनुष। ये जगह कितनी सुंदर है। युवती ऐसे चिल्लाई जैसे वह कितनी अज्ञानी हो। ओपन माउथ फेस। ब्लैक मिस्ट क्लिफ पर यह एकमात्र जगह है जहां बाहरी लोग रुक सकते हैं। साथ ही यह आखिरी जगह हो सकती है जहां आप इस जीवन में जीवित रहेंगे, नेता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। स्माइल खोपड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? युवती ने उलझन में पूछा। क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने नहीं कहा था कि अगर मिशन विफल हो गया तो हमें यहीं रुकना होगा? खैर, सरल शब्दों में मिशन की विफलता का परिणाम केवल मृत्यु है, नेता ने कहा। डाउनवर्ड ट्रेंड नो एंट्री साइन। क्या? युवती थोड़ी दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिशन पूरा न करने पर मौत मिलेगी। फेयरफुल फेस टक्कर। मिस, चलिए पैसे देते हैं और यह जगह छोड़ देते हैं। मुझे लगातार लग रहा है कि यह जगह अजीब है, महिला के बगल वाले गार्ड ने फिर से सलाह दी। रश्ड फेस फ्लाइंग मनी। अब भुगतान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। चूंकि आपने मिशन चुन लिया है, इसलिए आप इसे केवल पूरा ही कर सकते हैं, अन्यथा आप इस जगह को छोड़ नहीं पाएंगे, टीम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने मजे लेते हुए बीच में टोका। उफ, उसने इस महिला को बहुत पहले ही याद दिलाया था, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया और उसके जैसे मिशन करने की जिद की। ये वास्तव में लाइलाज मामला था। टीयर्स ऑफ जॉय नो एंट्री साइन। मिस, अब हम क्या करें? गार्ड ने पीले पड़े चेहरे के साथ कहा। उसने ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड के रहस्य के बारे में सुना था, इसलिए वह वास्तव में थोड़ा डरा हुआ था। फेयरफुल रश्ड फेस टपकता पसीना। मिशन पूरा करना है, और क्या? युवती ने थोड़े सिरदर्द के साथ कहा। उफ, वह जानती थी कि वह थोड़ी आवेगी इंपल्सिव थी, लेकिन उसे बस वह महिला पसंद नहीं थी। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि वह, जो एक शक्तिशाली मिस्टिक मोनाक है, उस मिशन को पूरा नहीं कर पाएगी जिसे एक ग्रेट मिस्टिक ने स्वीकार करने की हिम्मत की थी। साथ ही उसके पास इतने सारे गार्ड भी थे। ये सोचकर उसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया। राजकुमारी बाइसेप्स। मिस, पुराने मालिक अभी भी घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं, गार्ड ने धीरे से याद दिलाया। घर? बूढ़ा आदमी। अब ये कहने का क्या फायदा? क्या हम अंदर आने के बाद मिशन पूरा किए बिना जा सकते हैं? युवती गुस्से में दहाड़ी। पाउटिंग लाउडस्पीकर टक्कर। हाँ, ये सही है। इसलिए यहीं रुकिए और आराम से मिशन पूरा कीजिए, टीम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने खुशी से कहा। हे, हजारों सालों से कोई भी मिशन करने को तैयार नहीं हुआ था। आज वास्तव में दो समूह आए। एक तो केवल संख्या पूरी करने के लिए था, लेकिन किसी के न होने से तो बेहतर ही था। इसलिए वह आज बहुत संतुष्ट था। ओपन माउथ स्माइल हरे वन। इसके साथ ही नेता ने किसी से लेन रुओक्सु और उस महिला के लिए रहने की व्यवस्था करवाई और फिर वह अपने काम पर चला गया। घर। लेन रुओक्सु और अन्य लोग एक स्वतंत्र आंगन इंडिपेंडेंट यार्ड में रहते थे जहां अज्ञात चमकीले लाल फूल खिले थे। इसके अलावा उस विशाल जगह में उनका एकमात्र घर था। वे नहीं जानते थे कि उस महिला को कहां ठहराया गया है।
घर हबिस्कस 1। रुओक्सु, मेरे पास एक सवाल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आंगन में बैठने के लिए एक जगह ढूंढने के बाद लेन किंगटियन ने सवालिया निशानों से भरे चेहरे के साथ कहा। बूढ़ा आदमी क्वेश्चन मार्क। दादाजी, क्या समस्या है? लेन रुओक्सु ने उलझन में पूछा। रुओक्सु, क्या ब्लैक मिस्ट क्लिफ के कोहरे में जहर नहीं है? जब हम अंदर आए तो हमें कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? लेन किंगटियन बहुत उलझन में थे। जब उन्होंने ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड में प्रवेश किया था तो वे एक घने कोहरे से गुजरे थे, लेकिन उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। क्या चल रहा था? खोपड़ी क्वेश्चन मार्क। दादाजी, हमें ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोगों द्वारा अंदर लाया गया था। अगर हमें कुछ होता है तो क्या ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड की प्रतिष्ठा खराब नहीं होगी? इसके अलावा मुझे लगता है कि उनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो जहर से बचा सके, लेन रुओक्सु ने विश्लेषण किया। वास्तव में किसी भी जहर की काट उसी के आसपास होती है, जैसे चट्टान के नीचे की 10,000 रूट ग्रास। 10,000 रूट ग्रास। हालांकि इस जहरीले कोहरे को रोकने के लिए उस घास को एक गोली पिल में परिष्कृत करना पड़ता था, इसलिए ब्लैक मिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोगों के पास इन जहरों से बचने के अन्य तरीके होने चाहिए। गोली जड़ी बूटी। हाँ, ये तर्कसंगत है। लेन किंगटियन ने सिर हिलाया। चेक मार्क। मिस, वह महिला अभी बहुत अभद्र थी। वह वास्तव में कष्टप्रद है। उसने हमसे मिशन छीन लिया। कुई झू ने गुस्से में अपना प्यारा सा चेहरा फुलाते हुए कहा। पाउटिंग लड़की क्रोध। तो होने दो, हम अकेले नहीं हैं जो मिशन कर सकते हैं। लेन रुओक्सु ने धीरे से कुई झू के चेहरे को चिकोटी काटी और लापरवाही से कहा। उसने जो 2 मिशन चुने थे वे सभी मिशनों में सबसे कठिन थे। यहां तक कि वह खुद भी चट्टान के नीचे उतरने से पहले ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी कि उसे पूरा भरोसा है कि वह उन्हें पूरा कर लेगी। इसके अलावा उस महिला को तो ये भी नहीं पता था कि मिशन क्या है। क्या वह मुझसे मिशन छीनकर मौत को दावत नहीं दे रही थी? हालांकि उसे ऐसी गलत समझ वाली महिला के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। नेल पॉलिश अंडरस्कोर। हे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए।